आगरा के किले की ऊंची दीवारों पर संध्या की लालिमा धीरे धीरे उतर रही थी। यमुना का पानी सूरज की आखिरी किरणों से सोने की तरह चमक रहा था और ठंडी हवा के झोंके शाही बागों में खिले फूलों की महक चारों ओर फैला रहे थे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान मंत्री बीरबल के साथ संगमरमर की एक जालीदार झरोखे के पास बैठे थे। दिन भर के राजकीय कामकाज और दरबार की गहमागहमी के बाद यह वो समय था जब शहंशाह और बीरबल मित्र की तरह बैठकर दुनिया जहान की बातें किया करते थे। चारों ओर एक शांत और सुखद वातावरण था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और उनकी चहचहाहट हवा में घुल रही थी। शहर का शोर भी अब कम हो गया था। केवल इक्का दुक्का घोड़ों की टापें या दूर किसी मंदिर से आती घंटी की ध्वनि सुनाई दे जाती थी। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, आज का दिन कितना शांत है। कभी कभी मुझे लगता है कि इस सल्तनत की सारी उथल पुथल के बाद यही शांति सबसे बड़ा खजाना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। वे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उनके कान खड़े हो गए। नीचे किले की दीवार के पास से गुजरते संकरे रास्ते पर दो लोग धीमी गति से चल रहे थे। वे साधारण व्यापारी या राहगीर लग रहे थे। उनमें से एक ने अपने साथी के कान में कुछ फुसफुसाया। हवा के एक हल्के झोंके ने उस फुसफुसाहट के कुछ शब्द बीरबल तक पहुंचा दिए। शब्द थे, सोने का कौआ, चांदी की आंखें और बात करे इंसानों जैसी। यह वाक्य सुनकर बीरबल के चेहरे का भाव बदल गया। उनकी आंखों में जो शांति थी उसकी जगह एक गहरी चिंता और आश्चर्य ने ले ली। वह अचानक अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उस झरोखे से नीचे की ओर झांकने लगे, जैसे उन आदमियों को पहचानना चाहते हों। लेकिन तब तक वे अंधेरे में गुम हो चुके थे। बीरबल का यह व्यवहार अकबर की नजरों से छिपा नहीं रह सका। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या हुआ बीरबल? तुम ऐसे क्यों चौंक गए, जैसे कोई भूत देख लिया हो? क्या उन राहगीरों ने कुछ कहा? बीरबल वापस अपनी जगह पर बैठ गए, पर उनका ध्यान अभी भी भटका हुआ था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने कुछ ऐसा सुना है जो बहुत ही अजीब और अविश्वसनीय है। अकबर का कौतूहल जाग गया। उन्होंने कहा, ऐसा क्या सुन लिया तुमने? हमें भी तो बताओ, बीरबल ने दोहराया। उनमें से एक कह रहा था, सोने का कौआ, चांदी की आंखें और बात करे इंसानों जैसी। यह सुनकर अकबर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी किले की दीवारों में गूंज उठी। बीरबल, तुम भी कमाल करते हो। किसी शराबी की बकवास सुनकर इतने परेशान हो गए। सोने का कौआ भला कैसे हो सकता है, और वो भी इंसानों की तरह बात करने वाला? यह तो किसी कहानी या कल्पना की बात लगती है। तुमने जरूर सुनने में कोई गलती की होगी। बीरबल का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन जिस लहजे में यह बात कही गई थी वह किसी शराबी की बकवास या मजाक नहीं लग रहा था। उसमें एक तरह की गोपनीयता और गंभीरता थी। मुझे लगता है कि यह कोई साधारण पहेली नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य का संकेत है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी पर हमेशा भरोसा किया था, लेकिन यह बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इस मामले की जांच कर सकते हो। लेकिन मुझे यकीन है कि अंत में यह किसी का बचकाना मजाक ही निकलेगा। बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया और कहा, इजाजत दीजिए जहांपनाह, मुझे इस गुत्थी को सुलझाना ही होगा। मेरा मन कहता है कि इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा छिपा है। उस रात बीरबल को नींद नहीं आई। वही शब्द उनके दिमाग में घूमते रहे, सोने का कौआ, चांदी की आंखें और बात करे इंसानों जैसी। यह क्या हो सकता है? क्या यह कोई मुहावरा है? क्या यह किसी व्यक्ति का सांकेतिक नाम है? या फिर सच में ऐसी कोई चीज मौजूद है?
अगले दिन सुबह होते ही बीरबल ने अपना भेष बदला। उन्होंने एक साधारण व्यापारी का पहनावा पहना और आगरा के बाजारों और सरायों की ओर निकल पड़े। वह जानते थे कि अगर कोई रहस्य है तो उसकी जड़ें शहर के आम लोगों के बीच ही मिलेंगी। उन्होंने पूरा दिन शहर की गलियों में भटकते हुए बिताया। वह चाय की दुकानों पर बैठते, पान की गुमटियों पर खड़े होकर लोगों की बातें सुनते और व्यापारियों के बीच होने वाली चर्चाओं पर कान लगाए रहते। लेकिन उन्हें उस रहस्यमयी वाक्य के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। लोग अपनी रोजमर्रा की समस्याओं, व्यापार के उतार चढ़ाव और मौसम की बातें कर रहे थे। किसी को भी सोने के कौए में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दिन ढलने लगा और बीरबल की उम्मीदें भी। वह थककर एक सराय के बाहर चबूतरे पर बैठ गए। तभी उन्होंने दो जौहरियों को आपस में बात करते सुना। एक कह रहा था, सेठ दामोदर दास ने तो कमाल ही कर दिया है। सुना है दूर देश से ऐसी ऐसी नायाब चीजें मंगवाई हैं जो किसी शहंशाह के खजाने में भी न हो। दूसरे ने कहा, हाँ मैंने भी सुना है। वह आदमी जितना अमीर है उतना ही रहस्यमयी भी। किसी से मिलता जुलता नहीं, बस अपनी हवेली में बंद रहता है और अपने खजानों को निहारता रहता है। बीरबल के कान फिर खड़े हो गए। एक अमीर और रहस्यमयी सेठ जो नायाब चीजें इकट्ठा करता हो सकता है इसका उस पहेली से कोई संबंध हो। बीरबल ने उन जौहरियों से और जानकारी निकालने की कोशिश की। उन्होंने एक अनजान यात्री बनकर पूछा, भाई साहब ये सेठ दामोदर दास कौन हैं? मैं परदेसी हूँ, यहाँ के बड़े लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ। पहले जौहरी ने कहा, सेठ दामोदर दास कुछ ही महीने पहले आगरा आए हैं। उनका हीरे मोती और कीमती पत्थरों का बहुत बड़ा कारोबार है जो पूरी दुनिया में फैला है। उनकी हवेली यमुना किनारे है और उस पर इतना कड़ा पहरा रहता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बीरबल ने सेठ दामोदर दास के बारे में और जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि सेठ अपनी हवेली से बहुत कम बाहर निकलते हैं और केवल कुछ चुनिंदा लोगों से ही मिलते हैं। यह रहस्य बीरबल को और भी गहरा लगने लगा। अब उनका अगला लक्ष्य सेठ दामोदर दास की हवेली में दाखिल होना था। लेकिन यह काम आसान नहीं था। बीरबल ने एक योजना बनाई। वह जानते थे कि सेठ दामोदर दास जैसी शख्सियत को कला और कारीगरी का शौक जरूर होगा। उन्होंने अगले दिन एक कुशल कारीगर और पारखी का भेष बनाया। उन्होंने अपने साथ कुछ खूबसूरत लेकिन कम कीमती नक्काशी के नमूने लिए और सेठ की हवेली की ओर चल पड़े। जैसा कि उन्होंने सुना था, हवेली के बाहर हथियारबंद पहरेदार तैनात थे। उन्होंने बीरबल को रोक लिया। बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, मैं दूर देश से आया एक कारीगर हूँ। मैंने सुना है कि सेठ साहब कला के बड़े पारखी हैं। मैं उन्हें अपनी बनाई कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ, शायद उन्हें पसंद आ जाए। पहरेदारों ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन बीरबल की बातों में ऐसा प्रभाव और उनके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था कि एक पहरेदार अंदर खबर देने चला गया। कुछ देर बाद उसे वापस आकर बीरबल को अंदर आने की इजाजत दे दी। हवेली अंदर से किसी महल से कम नहीं थी। चारों ओर कीमती कालीन, पर्दे और सजावट का सामान था। बीरबल को एक बड़े से कमरे में ले जाया गया, जहां सेठ दामोदर दास एक मखमली गद्दे पर बैठे थे। सेठ की उम्र 50 के करीब होगी, चेहरा चालाक और आंखें बेहद तेज थीं, जो किसी को भी एक ही नजर में तौल लेने की क्षमता रखती थीं। सेठ ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तो तुम हो वो कारीगर? दिखाओ क्या लाए हो। बीरबल ने अपने नमूने पेश किए। सेठ ने उन्हें बेरुखी से देखा और कहा, ठीक ठाक है, पर ऐसा कुछ खास नहीं जो मेरे संग्रह का हिस्सा बन सके। बीरबल यही चाहते थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, सेठ जी आप सही कहते हैं।
ये तो बस मेरे हाथ की सफाई का एक छोटा सा नमूना है। असली कारीगरी तो वह होती है जो कल्पना को हकीकत में बदल दे। मैंने सुना है आपके पास ऐसी ऐसी नायाब चीजें हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं। सेठ दामोदर दास अपनी तारीफ सुनकर खुश हुए। उनके चेहरे पर अहंकार का भाव आ गया। उन्होंने कहा, तुमने सही सुना है। मेरे पास जो चीजें हैं उनकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। बीरबल ने मौका देखकर कहा, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आपके पास एक ऐसा कौआ है जो सोने का बना है, जिसकी आंखें चांदी की हैं और जो इंसानों की तरह बात भी करता है। यह सुनते ही सेठ दामोदर दास के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट की लहर दौड़ गई, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। वह थोड़ा संभल कर बोला, यह सब अफवाहें हैं। लोगों को बातें बनाने की आदत होती है। ऐसा भला कैसे हो सकता है? लेकिन बीरबल ने उसकी घबराहट को पढ़ लिया था। वह समझ गए थे कि तीर सही निशाने पर लगा है। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, सेठ जी, मैं एक कारीगर हूं। मैं कल्पना की उड़ान को समझता हूं। अगर ऐसी कोई चीज सच में मौजूद है तो मैं उसे बनाने वाले के हाथ चूम लूंगा। यह तो कारीगरी का शिखर होगा। क्या मैं उसे एक बार देख सकता हूं? बस एक नजर। सेठ दामोदर दास कुछ देर सोच में डूबे रहे। शायद वह बीरबल के सामने अपनी शान दिखाना चाहते थे या फिर यह परखना चाहते थे कि यह कारीगर कितना जानता है। उन्होंने एक लंबी सांस ली और बोले, ठीक है, दिखाता हूं। पर याद रखना, जो देखोगे उसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। सेठ बीरबल को हवेली के एक भीतरी कमरे में ले गए। यह कमरा खजानों से भरा पड़ा था। चारों ओर सोने, चांदी और जवाहरात से बनी चीजें रखी थीं। कमरे के बीच में एक मखमल से ढकी मेज थी। सेठ ने उस पर से पर्दा हटाया। पर्दे के नीचे जो चीज थी उसे देखकर बीरबल की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां सचमुच एक कौआ था जो पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। उसका शरीर सोने की बारीक परतों से गढ़ा गया था। पंख ऐसे तराशे गए थे जैसे असली हों, और उसकी आंखें दो चमकते हुए चांदी के टुकड़ों से बनी थीं। वह एक अद्भुत कलाकृति थी। बीरबल ने आश्चर्य से पूछा, यह तो अविश्वसनीय है। क्या यह सच में बात भी करता है? सेठ दामोदर दास मुस्कुराया। उसने कौए के नीचे लगी एक छोटी सी चाबी घुमाई। अचानक उस सोने के कौए ने अपना सिर हिलाया, चोंच खोली और एक कर्कश ध्वनि निकाली, का। वह इंसानी आवाज नहीं थी, बल्कि एक मशीन की आवाज थी जो कौए की ध्वनि की नकल कर रही थी। बीरबल एक पल के लिए निराश हुए, लेकिन फिर उनका दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह समझ गए, कौआ सोने का है, आंखें चांदी की हैं, यह सच है। लेकिन वह इंसानों की तरह बात नहीं करता। इसका मतलब उस वाक्य का तीसरा हिस्सा, बात करे इंसानों जैसी, इस कौए के लिए नहीं है। यह एक कोड है, एक सांकेतिक भाषा है जिसका मतलब कुछ और है। यह कौआ तो बस ध्यान भटकाने के लिए एक पर्दा है। असली रहस्य कुछ और ही है। बीरबल ने अपनी हैरानी का नाटक जारी रखा। उन्होंने कहा, अद्भुत, अद्भुत। ऐसी कारीगरी मैंने आज तक नहीं देखी। सेठ जी, आप सच में महान हैं। सेठ दामोदर दास अपनी तारीफ से फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि यह साधारण कारीगर उसकी कलाकृति से प्रभावित हो गया है और रहस्य की तह तक नहीं पहुंच पाया है। बीरबल ने सेठ का धन्यवाद किया और हवेली से बाहर आ गए। अब उनके दिमाग में तस्वीर साफ हो रही थी। सोने का कौआ, चांदी की आंखें, यह सेठ दामोदर दास और उसके खजाने की पहचान थी। और बात करे इंसानों जैसी,
यह उस गुप्त संदेश या काम का जिक्र था जो इस पहचान की आड़ में किया जा रहा था। यह एक पासवर्ड की तरह था जिसे केवल गिरोह के लोग ही समझ सकते थे। बीरबल सीधे शहंशाह अकबर के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने बताया कि कैसे सोने का कौआ तो मौजूद है, पर वह इंसानों की तरह बात नहीं करता, और यह पूरा वाक्य असल में एक गुप्त गिरोह का कोडवर्ड है। अकबर अब बीरबल की बात से सहमत थे। उन्हें समझ आ गया था कि मामला गंभीर है। उन्होंने पूछा, तो अब आगे क्या करना है बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें उन 2 आदमियों को ढूंढना होगा जिन्होंने यह बात कही थी। वही हमें असली रहस्य तक पहुंचा सकते हैं। और हमें सेठ दामोदर दास पर भी नजर रखनी होगी। शहंशाह ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को उन 2 आदमियों की तलाश में लगा दिया जिनका हुलिया बीरबल ने बताया था। कई दिनों की मशक्कत के बाद जासूसों ने उन दोनों को आगरा के एक पुराने इलाके से पकड़ लिया। जब उन्हें अकबर के सामने पेश किया गया तो वे डर से कांपने लगे। पहले तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, लेकिन जब बीरबल ने उनसे वही वाक्य कहा, सोने का कौआ, चांदी की आंखें और बात करे इंसानों जैसी, तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वे समझ गए कि उनका राज खुल चुका है। शाही खौफ और बीरबल की चतुराई के आगे वे ज्यादा देर टिक नहीं सके। उन्होंने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने बताया कि सेठ दामोदर दास असल में कीमती जवाहरात का एक बहुत बड़ा तस्कर है। वह सल्तनत के बाहर से बिना कर चुकाए कीमती हीरे और पन्ने लाता है और उन्हें यहाँ के बाजारों में बेचता है, जिससे शाही खजाने को भारी नुकसान होता है। सोने का कौआ, चांदी की आंखें, यह सेठ दामोदर दास की पहचान का कोड था। जब कोई नया ग्राहक या एजेंट उससे सौदा करने आता तो वह यही कोडवर्ड इस्तेमाल करता था। और बात करे इंसानों जैसी का मतलब था कि सौदा पक्का हो गया है, माल पहुंचा दिया गया है और अब भुगतान की बात की जा सकती है। यह इंसानी बातचीत का संकेत था, न कि किसी पक्षी के बोलने का। यह सुनकर अकबर गुस्से से लाल हो गए। एक व्यापारी उनकी नाक के नीचे से शाही खजाने को इतना बड़ा चूना लगा रहा था। उन्होंने तुरंत सेठ दामोदर दास को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। अगले दिन बीरबल शाही सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ सेठ की हवेली पहुंचे। सेठ दामोदर दास ने जब बीरबल को शाही पोशाक में सैनिकों के साथ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि वह जिस साधारण कारीगर से मिला था वह कोई और नहीं बल्कि शहंशाह के सबसे करीबी मंत्री बीरबल थे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सेठ दामोदर दास, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। तुम्हारा सोने का कौआ अब और नहीं बोलेगा। सेठ के गुप्त ठिकानों पर छापा मारा गया, जहां से भारी मात्रा में बिना कर चुकाए हीरे और जवाहरात बरामद हुए। सेठ दामोदर दास और उसके पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कानून के अनुसार कड़ी सजा दी गई। सारा जब्त किया हुआ खजाना शाही खजाने में जमा करा दिया गया। उस शाम अकबर और बीरबल फिर से उसी झरोखे में बैठे थे। वातावरण फिर से शांत था, लेकिन इस बार की शांति में एक संतुष्टि का भाव था। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाते हुए कहा, मान गए बीरबल। जिसे मैं एक शराबी की बकवास समझ रहा था, वह सल्तनत के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश निकली। तुम्हारी नजर और समझ का कोई जवाब नहीं। अगर तुम न होते तो यह सोने का कौआ न जाने कब तक शाही खजाने को खोखला करता रहता। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यह तो मेरा कर्तव्य था। कभी कभी सबसे बड़े रहस्य सबसे साधारण बातों में छिपे होते हैं। बस हमें अपने कान और आंखें खुली रखने की जरूरत होती है। सूरज डूब रहा था और यमुना का पानी एक बार फिर सोने की तरह चमक रहा था। बीरबल ने साबित कर दिया था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हवा में तैरती एक फुसफुसाहट भी एक बड़े तूफान का संकेत हो सकती है।
दिल्ली सल्तनत की शान, शहंशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। संगमरमर के स्तंभों पर की गई सुनहरी नक्काशी दियों की रोशनी में चमक रही थी और हवा में गुलाब जल और लोबान की मिलीजुली महक तैर रही थी। शहंशाह अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता की लकीरें थीं, जो उनके नवरत्नों से भी छिपी नहीं रह सकीं। पिछले कुछ महीनों से सल्तनत में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थीं। ये घटनाएं अपने आप में बहुत बड़ी नहीं थीं, लेकिन उनका एक साथ होना और एक खास क्रम में होना किसी गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। कभी किसी महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर अचानक लुटेरों का एक गिरोह सक्रिय हो जाता और शाही खजाने को जाने वाला माल लूट लेता, तो कभी किसी दूरदराज के सूबे में बिना किसी कारण के दंगे भड़क उठते। कभी किसी पड़ोसी राज्य के साथ छोटी मोटी सीमा झड़प हो जाती, जो बातचीत से सुलझ तो जाती, पर सल्तनत के संसाधनों और ध्यान को भटका देती थी। अकबर ने अपने सबसे काबिल जासूसों और सेनापतियों को इन मामलों की तह तक जाने का हुक्म दिया था, लेकिन हर बार नतीजा सिफर रहता। लुटेरे पकड़े जाते तो वे साधारण डाकू निकलते जिनका किसी बड़ी साजिश से कोई लेना देना नहीं लगता था। दंगे कराने वालों से पूछताछ होती तो पता चलता कि वे किसी छोटी मोटी स्थानीय समस्या को लेकर भड़के थे। हर घटना के पीछे एक तर्कसंगत कारण मिल जाता था, लेकिन बीरबल का मन यह मानने को तैयार नहीं था कि यह सब महज एक संयोग है। उन्हें इन बिखरी हुई कड़ियों के बीच एक अदृश्य धागा महसूस हो रहा था, एक ऐसा धागा जिसे कोई बहुत ही चालाक दिमाग बड़ी सफाई से बुन रहा था। उस दिन दरबार की कार्यवाही इन्हीं चिंताओं के इर्द-गिर्द घूम रही थी। सेनापति अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे थे, खजांची राजस्व पर पड़ रहे असर का ब्यौरा दे रहे थे और मंत्रीगण अपनी अपनी सलाह दे रहे थे। माहौल में एक तनाव था। तभी शहंशाह ने इस बोझिल माहौल को हल्का करने की गरज से कहा, आज इन राजकीय उलझनों को यहीं विराम देते हैं। कुछ ऐसा सुना जाए जो रूह को सुकून दे। उस्ताद ज़ौक़ को पेश किया जाए। यह नाम सुनते ही पूरे दरबार में एक सम्मानजनक शांति छा गई। उस्ताद ज़ौक़ उस दौर के सबसे महान शायरों में से एक थे। उनकी शायरी में ऐसी गहराई और ऐसा जादू था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वह न केवल एक महान कलाकार थे, बल्कि शहंशाह अकबर के करीबी दोस्तों में भी गिने जाते थे। अकबर उनकी कला के इतने बड़े प्रशंसक थे कि उन्होंने ज़ौक़ को शायर सल्तनत की उपाधि से नवाजा था। एक बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में बुद्धिमानी की चमक लिए उस्ताद ज़ौक़ ने दरबार में कदम रखा। उन्होंने शहंशाह को अदब से सलाम किया और अपनी जगह पर बैठ गए। उनके हाथ में कोई किताब या कागज नहीं था, उनकी शायरी उनके दिल और दिमाग में बसती थी। शहंशाह के इशारे पर उस्ताद ज़ौक़ ने अपनी आंखें बंद कीं और एक नई गज़ल सुनानी शुरू की। उनकी आवाज़ में एक कशिश थी, जो हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी। गज़ल का हर शेर मोहब्बत, फ़लसफ़े और कायनात के रहस्यों से भरपूर था। पूरा दरबार वाह वाह कर उठा। शहंशाह अकबर भी अपनी चिंताएं भूलकर उस शायरी में डूब और उड़ने को अब पर तौले बैठा है। सुनने में यह एक साधारण सा मंजर था, एक कवि की कल्पना। लेकिन बीरबल के दिमाग की घंटियां बस उठीं। उन्हें याद आया कि पिछले हफ्ते ही पश्चिम की ओर जाने वाले एक काफिले पर हमला हुआ था और उसका सारा पानी लूट लिया गया था, जिससे कई सैनिक और घोड़े प्यास से मर गए थे। एक और शेर आया, टूटा तारा जो देखा उत्तर के पहाड़ों पर, रात की चादर में कोई राज छिपाए बैठा है। बीरबल को तुरंत याद आया कि कुछ दिन पहले ही उत्तर की एक अहम चौकी पर रात के अंधेरे में अचानक हमला हुआ था, जिसमें सल्तनत को काफी नुकसान पहुंचा था। बीरबल का शक अब यकीन में बदल रहा था। उस्ताद ज़ौक़ की शायरी कोई साधारण शायरी नहीं थी। यह एक सांकेतिक भाषा थी, एक कोड था।
इन खूबसूरत शब्दों और उपमाओं की आड़ में सल्तनत के दुश्मनों को गुप्त संदेश भेजे जा रहे थे। कौन सा काफिला कब और कहाँ कमजोर होगा, किस चौकी पर कब हमला करना है, यह सारी जानकारी शायरी के रूप में दरबार से बाहर भेजी जा रही थी। और इस साजिश का सूत्रधार कोई और नहीं बल्कि सल्तनत का सबसे सम्मानित शायर उस्ताद ज़ौक़ था। यह एक भयानक सच्चाई थी। ज़ौक़ इतने चतुर थे कि उन्होंने अपनी कला को ही अपना हथियार बना लिया था। उन पर कोई शक भी नहीं कर सकता था क्योंकि उनकी शायरी की व्याख्या करने के 1000 तरीके हो सकते थे। बीरबल जानते थे कि अगर उन्होंने सीधे सीधे उस्ताद ज़ौक़ पर इल्ज़ाम लगाया तो कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। शहंशाह खुद इसे बीरबल की ज़्यादती मान सकते थे। ज़ौक़ बड़ी आसानी से कह देते कि यह तो एक कवि की कल्पना है और बीरबल अपनी नासमझी के कारण उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं। बीरबल को ठोस सबूत चाहिए थे या फिर कुछ ऐसा करना था कि गुनहगार खुद अपना गुनाह कबूल कर ले। उन्होंने अपनी जांच गुप्त रूप से शुरू की। उन्होंने उस्ताद ज़ौक़ की पिछली सभी नई गज़लों को इकट्ठा किया और उनके सुनाए जाने की तारीखों का मिलान सल्तनत में हुई घटनाओं से किया। पैटर्न बिल्कुल साफ था। अब सवाल यह था कि यह संदेश किसके पास पहुंच रहा था। बीरबल ने अपने जासूसों को उस्ताद ज़ौक़ पर नजर रखने के लिए कहा, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ। जासूसों ने बताया कि उस्ताद एक सादा जीवन जीते हैं, किसी संदिग्ध व्यक्ति से नहीं मिलते। वह बस अपनी हवेली में रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं या फिर अपने कुछ शागिर्दों को तालीम देते हैं। बीरबल समझ गए कि संदेश किसी व्यक्ति के जरिए नहीं बल्कि किसी और तरीके से बाहर जा रहा है। उन्होंने ज़ौक़ के शागिर्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उनमें से एक शागिर्द कासिम हर गजल के बाद उस्ताद की लिखी हुई एक प्रतिलिपि लेकर जाता था, यह कहकर कि वह इसे शहर के दूसरे शायरों और कला प्रेमियों तक पहुंचाएगा। बीरबल ने कासिम का पीछा करवाया। पता चला कि कासिम उन गजलों को एक खास जिल्दसाज किताबों पर जिल्द चढ़ाने वाले के पास ले जाता था। यह जिल्दसाज उन गजलों की कई प्रतियां बनाता और उन्हें बेचता था। यह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बीरबल का माथा ठनका। उन्होंने उस जिल्दसाज की दुकान पर छापा मारा। वहां उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, सिवाय इसके कि जिल्दसाज की बनाई कुछ जिल्दों में एक खास किस्म के नीले रंग के धागे का इस्तेमाल होता था। बीरबल ने अपनी जांच आगे बढ़ाई और पता लगाया कि वह जिल्दसाज असल में पड़ोसी राज्य रामपुर के नवाब शमशेर खान का जासूस था। शमशेर खान हमेशा से दिल्ली सल्तनत से ईर्ष्या करता था और उसे कमजोर करने के मौके तलाशता रहता था। पूरी साजिश अब बीरबल के सामने शीशे की तरह साफ थी। उस्ताद ज़ौक़ दरबार में सांकेतिक गजल सुनाते, उनका शागिर्द कासिम उसे जिल्दसाज तक पहुंचाता और वह जिल्दसाज उन गजलों को रामपुर के जासूसों तक पहुंचा देता, जो उन संदेशों को समझकर सल्तनत में गड़बड़ी फैलाते थे। अब बीरबल के पास सबूत थे, लेकिन वह ज़ौक़ को सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं करना चाहते थे। वह यह भी जानना चाहते थे कि ज़ौक़ जैसा कलाकार, जिसे शहंशाह से इतना सम्मान और दौलत मिली, वह ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने ज़ौक़ के अतीत के बारे में पता लगाया। उन्हें एक पुरानी दबी हुई कहानी मिली। बहुत साल पहले अकबर के पिता हुमायूं के शासनकाल में ज़ौक़ के परिवार की जागीर किसी प्रशासनिक भूल के कारण जब्त कर ली गई थी। उनके परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में अकबर ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, लेकिन ज़ौक़ के दिल में सल्तनत के खिलाफ एक कांटा हमेशा चुभता रहा। शमशेर खान ने इसी पुराने जख्म को कुरेदकर उन्हें अपनी साजिश में शामिल कर लिया था। बीरबल अब जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्हें ज़ौक़ को कानून की अदालत में नहीं बल्कि उसकी अपनी अंतरात्मा की अदालत में खड़ा करना था। अगले हफ्ते दरबार फिर से लगा।
शहंशाह ने एक बार फिर उस्ताद ज़ौक़ को अपनी नई रचना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। बीरबल जानते थे कि आज की गजल में किसी नई तबाही का संदेश छिपा होगा। ज़ौक़ ने अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज में गजल सुनानी शुरू की। यह उनकी अब तक की सबसे बेहतरीन रचनाओं में से एक थी। उसमें दर्द था, खूबसूरती थी और एक गहरा फलसफा था। जब गजल खत्म हुई तो पूरा दरबार वाह वाह सुभान अल्लाह की आवाजों से गूंज उठा। शहंशाह अकबर की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा, उस्ताद, आपकी कला का कोई जवाब नहीं। आपने तो आज रूह को छू लिया। फिर अकबर ने अपनी आदत के अनुसार बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें उस्ताद की यह रचना पसंद नहीं आई? पूरे दरबार की निगाहें अब बीरबल पर टिक गईं। उस्ताद ज़ौक़ ने भी एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा, जैसे कह रहे हों, मेरी कला को समझने की तुम्हारी हैसियत नहीं। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने शहंशाह को सलाम किया और फिर उस्ताद ज़ौक़ की ओर मुड़े। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जिसने पूरे दरबार में सन्नाटा ला दिया। उन्होंने कोई इल्जाम नहीं लगाया, कोई सबूत पेश नहीं किया। उन्होंने बस एक बात कही, एक ऐसी बात जो तीर की तरह सीधे निशाने पर लगी। बीरबल ने कहा, उस्ताद, आपकी शायरी में वो ताकत है जो सल्तनतें बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। लेकिन आज मुझे दुहक इस बात का है कि इतिहास आपको एक महान शायर के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे कंजर के तौर पर याद रखेगा जिसने खूबसूरत शब्दों का लिहाफ ओढ़कर अपनी ही जमीन की पीठ में छुरा घोंपा। आपकी कला अमर हो सकती थी, पर आपने उसे क्षणिक बदले का हथियार बना दिया। दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किसी इंसान की जान लेना नहीं, बल्कि अपनी ही आत्मा की हत्या करना है, और आज आपने दौलत और बदले की खातिर अपनी कला की पवित्र आत्मा का सौदा कर लिया। आपके शब्द हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन वे एक गद्दार की चीखों के रूप में सुने जाएंगे, एक शायर की आवाज के रूप में नहीं। बीरबल की यह एक बात किसी परमाणु बम की तरह फटी। यह कोई आरोप नहीं था, यह एक नैतिक फैसला था। इसने ज़ौक़ के अपराध को कानूनी दायरे से निकालकर कला और नैतिकता के उस ऊंचे धरातल पर रख दिया जहां ज़ौक़ खुद को सबसे बड़ा मानता था। बीरबल ने उसे चोर या गद्दार नहीं कहा, बल्कि उसकी कला का हत्यारा कह दिया, जो किसी भी सच्चे कलाकार के लिए मौत से भी बदतर सजा थी। उस्ताद ज़ौक़ का चेहरा सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वह इसका जवाब दें, कहें कि यह सब बकवास है। लेकिन वह क्या कहते? वह अपनी शायरी की व्याख्या कैसे करते? अगर वह कहते कि मेरे शब्दों का यह मतलब नहीं, तो वह अपनी ही कला को सीमित कर रहे होते। बीरबल ने उन्हें एक ऐसे जाल में फंसा दिया था जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी सारी चालाकी, उनकी सारी बुद्धिमानी धरी की धरी रह गई। उनके कानों में बीरबल के शब्द गूंज रहे थे, एक ऐसे कंजर के तौर पर याद रखेगा। अपनी कला की आत्मा का सौदा कर लिया। उन्हें अचानक अपनी पूरी जिंदगी एक पल में दिखाई दे गई। उन्हें अपना पुराना दर्द याद आया, लेकिन साथ ही उन्हें शहंशाह का सम्मान, लोगों का प्यार और अपनी कला की सच्चाई भी याद आई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या खो दिया है। उन्होंने अपने बदले की आग में अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी कला की पवित्रता को ही जलाकर राख कर दिया था। वह वहीं दरबार के बीचों बीच घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शहंशाह और सारे दरबारी हैरान थे कि यह क्या हो रहा है। ज़ौक़ कुछ बोलना चाहते थे, शायद माफी मांगना चाहते थे, लेकिन उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। जिन शब्दों पर उन्हें इतना घमंड था, आज वही शब्द उनका साथ छोड़ गए थे।
उन्होंने कांपते हुए हाथों से पास पड़े एक लेखक की कलम और दवात उठाई। उन्होंने पास रखे एक कागज पर कुछ लिखा और उसे शहंशाह के कदमों में रख दिया। फिर उन्होंने अपने मुंह की ओर इशारा किया और जोर जोर से अपना सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों कि अब वह कभी नहीं बोलेंगे। अकबर ने वह कागज उठाया। उस पर लिखा था, मेरा गुनाह मेरे लफ्जों से पैदा हुआ है। मैंने अपने शब्दों से ही अपनी मातृभूमि को धोखा दिया है। आज से मेरे यही लफ्ज मेरे लिए सबसे बड़ी सजा बनेंगे। मैं अगले 3 सालों के लिए मौन व्रत धारण करता हूँ। एक शायर के लिए उसकी आवाज और उसके शब्दों से बड़ी कोई दौलत नहीं, और मैं अपनी इसी दौलत का त्याग करता हूँ। यही मेरा प्रायश्चित है। मुझे कोई और सजा न दी जाए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। एक व्यक्ति जो शब्दों का जादूगर था, खुद को खामोशी की सजा दे रहा था। यह किसी भी मौत की सजा से कहीं ज्यादा भयानक थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में एक गहरी शांति थी। शहंशाह सब कुछ समझ गए। उन्होंने ज़ौक़ के आत्मदंड को स्वीकार कर लिया। उस्ताद ज़ौक़ को उनके पद और सम्मान से मुक्त कर दिया गया। वह दरबार से उठे और बिना किसी से कुछ कहे एक मौन परछाई की तरह बाहर निकल गए। उन्होंने सच में अगले 3 साल एक शब्द भी नहीं बोला। वह एक गुमनाम जिंदगी जीते रहे, अपनी खामोशी में अपने गुनाह का प्रायश्चित करते रहे। उनकी साजिश के बाकी मोहरे, कासिम और जिल्दसाज पकड़ लिए गए और उन्हें उनकी करनी की सजा मिली। नवाब शमशेर खान का नेटवर्क टूट गया और सल्तनत में फिर से अमन कायम हो गया। उस शाम अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैंने तुम्हारी बुद्धिमानी का एक नया रूप देखा। तुमने बिना तलवार उठाए, बिना कोई सबूत दिखाए, सिर्फ एक बात से गुनहगार को उसकी सबसे बड़ी सजा दे दी। तुमने उसे मार नहीं डाला, बल्कि उसे जीने और अपने गुनाह पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। यह सच्चा न्याय है। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, उस्ताद ज़ौक़ का गुनाह तलवार का नहीं, कलम का था। इसलिए उसकी सजा भी जंजीरों में नहीं, खामोशी में मिलनी थी। जब कोई व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी ताकत को ही अपने सबसे बड़े गुनाह का जरिया बना ले, तो उसे उसी ताकत से वंचित कर देना ही सबसे बड़ा दंड होता है। दिल्ली का आसमान सितारों से भर गया था और दूर कहीं उस्ताद ज़ौक़ अपनी खामोश दुनिया में शायद बीरबल की उसी एक बात के बारे में सोच रहे थे, जिसने एक सल्तनत को बचा लिया और एक गुनहगार को हमेशा के लिए मौन कर दिया था। दिल्ली की सल्तनत अपनी समृद्धि और शान-व-शौकत के चरम पर थी। शहंशाह अकबर का राज यमुना के किनारों से लेकर हिंदुकुश की पहाड़ियों तक फैला था और उनके खजाने में दुनिया भर की नायाब और कीमती चीजें भरी हुई थीं। इन सभी खजानों में सबसे अनमोल, सबसे चमकदार और सबसे प्रसिद्ध था नूर-ए-सल्तनत हीरा। यह कोई साधारण हीरा नहीं था। कहते थे कि जब इसे पूरी रोशनी में रखा जाता था, तो इसकी चमक सूरज को भी मात दे देती थी। यह सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा नहीं, बल्कि मुगलिया सल्तनत के गौरव, उसकी ताकत और उसके प्रताप का जीता जागता प्रतीक था। इसकी सुरक्षा के लिए ऐसे इंतजाम किए गए थे, जिनके बारे में सुनकर ही चोरोचक्कों की रूह कांप जाती थी। इसे शाही खजाने के सबसे भीतरी हिस्से में रखा गया था, एक ऐसे तहखाने में जिसकी दीवारों को फौलाद की चादरों से मढ़ा गया था। उस तहखाने तक पहुंचने के लिए 7 दरवाजों से गुजरना पड़ता था और हर दरवाजे पर एक अलग और अनोखी चाबी लगती थी। ये 7 चाबियां सल्तनत के 7 सबसे भरोसेमंद लोगों के पास रहती थीं, जिनमें से एक स्वयं शहंशाह अकबर थे। तहखाने के बाहर 24 घंटे सल्तनत के सबसे बहादुर और वफादार सैनिकों का पहरा रहता था, जो परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं देते थे। यह माना जाता था कि नूर-ए-सल्तनत को चुराना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नामुमकिन था। लेकिन एक सुबह
इसी नामुमकिन ने हकीकत का रूप ले लिया। फारस के शाह का एक दूत अकबर के दरबार में एक खास पैगाम लेकर आया था। दोस्ती और सम्मान के प्रतीक के रूप में अकबर ने उस दूत को नूरे सल्तनत का दीदार कराने का फैसला किया। जब शहंशाह अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों और खजांची इनायत खान के साथ उस अभेद्य तहखाने में पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सातों ताले अपनी जगह पर बंद थे, दरवाजे पर कोई खरोंच तक नहीं थी, लेकिन अंदर मखमल की गद्दी पर जहां उस हीरे को होना चाहिए था, वहां सिर्फ एक खालीपन था। नूरे सल्तनत गायब हो चुका था। यह खबर किए में आग की तरह फैली और कुछ ही पलों में पूरे आगरा में एक दहशत की लहर दौड़ गई। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह उनके अभिमान पर, उनकी सल्तनत की सुरक्षा पर एक सीधा हमला था। उन्होंने गरजकर कहा, यह कैसे हो सकता है? बिना ताले तोड़े, बिना कोई निशान छोड़े कोई उस हीरे को कैसे ले जा सकता है? यह किसी इंसान का काम नहीं, यह किसी जिन्न या शैतान की करतूत है। दरबार में हड़कंप मच गया। पहरे पर तैनात सभी सैनिकों को पकड़ लिया गया। खजांची इनायत खान, जो दशकों से सल्तनत की सेवा कर रहा था, मुख्य संदिग्ध बन गया। उस पर भयानक यातनाएं की गईं, लेकिन वह बस रोता रहा और अपनी बेगुनाही की कस्में खाता रहा। कई दिनों की जांच पड़ताल, पूछताछ और सख्ती के बाद भी नतीजा सिफर रहा। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई निशान नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे हीरा हवा में घुल गया हो। लोगों में अफवाहें फैलने लगीं कि कोई अदृश्य चोर है जो दीवारों के आर पार जा सकता है और बंद तालों को छुए बिना खोल सकता है। इस रहस्यमयी चोर ने शहंशाह की नींद और सल्तनत का चैन छीन लिया था। जब सारे रास्ते बंद हो गए और हर कोई अपनी हार मान चुका था, तब अकबर ने अपनी आखिरी उम्मीद की ओर देखा, बीरबल। बीरबल उन दिनों किसी राजकीय काम से दिल्ली से बाहर थे। उनके लौटते ही अकबर ने उन्हें तलब किया और पूरी व्यथा सुनाई। पूरा दरबार बीरबल के चेहरे की ओर देख रहा था, यह जानने के लिए कि क्या उनके पास इस जादुई लगने वाली चोरी का कोई जवाब है। बीरबल ने पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी। उन्होंने न तो कोई हैरानी जताई और न ही कोई जल्दबाजी। वह शांत थे, जैसे किसी गहरी नदी का पानी। उन्होंने बस इतना कहा, जहांपनाह, दुनिया में कोई भी चीज अदृश्य नहीं होती सिवाय इंसान के लालच और उसकी चतुराई के। और कोई भी चोर ऐसा निशान जरूर छोड़ जाता है जिसे साधारण आंखें देख नहीं पाती। मुझे बस उस तहखाने को एक बार अपनी आंखों से देखने की इजाजत चाहिए। अकबर ने तुरंत इजाजत दे दी। बीरबल अकेले उस तहखाने में गए। उन्होंने पहरेदारों या मंत्रियों को बाहर ही रोक दिया। अंदर जाकर उन्होंने दरवाजे को बंद कर लिया। घंटों बीत गए। बाहर सब बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कुछ दरबारी कानाफूसी कर रहे थे कि जब इतने लोग कुछ नहीं कर पाए तो अकेला बीरबल क्या कर लेगा। जब बीरबल बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, चोर कोई जिन्न या भूत नहीं, बल्कि हाड़मास का एक बहुत ही चालाक इंसान है, और वह हमारे बीच ही कहीं मौजूद है। यह सुनकर सब हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, लेकिन कैसे बीरबल? वहां तो कोई निशान नहीं मिला। बीरबल मुस्कुराए, निशान हमेशा पैरों के या उंगलियों के नहीं होते जहांपनाह। कभी कभी निशान हवा में भी होते हैं। बीरबल ने बताया कि जब वह तहखाने में थे तो उन्हें एक बहुत ही हल्की, लगभग न के बराबर, एक अजीब सी महक आई। यह किसी इत्र या फूल की महक नहीं थी, बल्कि यह जंगली कबूतरों के पंखों और उनके दाने की मिलीजुली गंध थी, जिसे केवल एक पारखी ही पहचान सकता था। यह एक बहुत ही कमजोर सुराग था, लेकिन बीरबल के लिए यह एक पूरी कहानी की शुरुआत थी। उन्होंने अपनी जांच का दायरा बदला।
अब वह किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को तलाश रहे थे जिसका संबंध कबूतरों से हो। उन्होंने अपने जासूसों को आगरा के सभी कबूतरबाजों पर नजर रखने के लिए कहा, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि चोर कोई साधारण कबूतरबाज नहीं होगा। वह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी पहुंच शाही महल तक हो। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों, मंत्रियों और यहाँ तक कि शाही परिवार के सदस्यों की आदतों और शौक के बारे में गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक दिलचस्प बात पता चली। शहंशाह के एक दूर के रिश्तेदार नवाब एजाज हुसैन, जो अपनी शानो शौकत और खर्चीले स्वभाव के लिए जाने जाते थे, को कबूतर पालने का अनोखा शौक था। उनके पास दूर दूर के देशों से लाए गए नायाब कबूतरों का एक पूरा झुंड था, जिन्हें उन्होंने खास प्रशिक्षण दिया था। नवाब एजाज हुसैन पर किसी को शक नहीं हो सकता था। वह शहंशाह के करीबी थे और अक्सर दरबार में मौजूद रहते थे। बीरबल का शक गहरा गया, लेकिन शक को सबूत में बदलना एक बड़ी चुनौती थी। नवाब से सीधे पूछताछ करना अपनी गर्दन को तलवार के नीचे रखने जैसा था। बीरबल जानते थे कि चोर बहुत चालाक है, उसे पकड़ने के लिए उससे भी ज्यादा चालाक बनना पड़ेगा। उन्होंने एक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जो मनोविज्ञान और धोखे का एक बेहतरीन मिश्रण थी। अगले दिन बीरबल ने पूरे आगरा में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि उन्होंने अदृश्य चोर का पता लगा लिया है और उसे पकड़ने के लिए एक खास सच्चाई का आईना मंगवाया है। यह आईना अरब के किसी फकीर ने उन्हें दिया है और इसकी खासियत यह है कि जब कोई गुनहगार इसके सामने खड़ा होता है तो आईने पर उसकी तस्वीर के साथ साथ उसके गुनाह का पूरा दृश्य भी उभर आता है। यह खबर नवाब एजाज हुसैन तक भी पहुंची। वह थोड़ा बेचैन तो हुए, लेकिन उन्हें लगा कि यह बीरबल की कोई चाल है। आईना भला कैसे किसी का गुनाह दिखा सकता है? बीरबल ने घोषणा की कि अगले जुमे को भरे दरबार में एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। शाही महल के सभी प्रमुख सदस्य, मंत्री और अमीर उमरा, जिनकी पहुंच खजाने के आसपास तक थी, उन सभी को एक एक करके उस आईने के सामने से गुजरना होगा। समारोह के लिए एक बड़ा सा शामियाना लगाया गया। शामियाने के बीचों बीच उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। वह बक्से के सामने खड़े हुए, व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराए और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गए, जैसे कह रहे हों, देख लिया तुम्हारा जादुई आईना। जब सभी लोग आईने के सामने से गुजर गए तो दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। आईने ने तो किसी का राज नहीं खोला। एक दरबारी, जो बीरबल से जलता था, ने कहा, लगता है बीरबल का जादू आज काम नहीं आया। अकबर भी थोड़े निराश लग रहे थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल के चेहरे पर अभी भी वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने शहंशाह से कहा, जहां पनाह, आईने ने अपना काम कर दिया है। चोर पकड़ा जा चुका है। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बीरबल ने कहा, मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। कृपया आप सब अपनी अपनी जूतियां उतारकर अपने हाथ में ले लें। यह एक अजीब सी विनती थी, लेकिन शहंशाह के आदेश पर सबने अपनी जूतियां उतार लीं। बीरबल ने फिर कहा, अब कृपया अपनी जूतियों के तले दरबार को दिखाए। सबने अपनी जूतियों के तले ऊपर कर दिए और तभी वह अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। लगभग सभी लोगों की जूतियों के तले साफ थे, लेकिन नवाब एजाज हुसैन की कीमती जूतियों के तले पर कबूतर की बीट के ताजे सफेद निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। बीरबल ने अपनी उंगली नवाब की ओर उठाई और उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी, यह रहा अदृश्य चोर। सच्चाई के आईने ने अपना फैसला सुना दिया है। नवाब एजाज हुसैन का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कांपने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। बीरबल ने रहस्य खोला। उन्होंने बताया,
कोई जादुई आईना नहीं था। वह बक्सा तो खाली था। असली जाल तो उस बक्से के सामने बिछे कालीन के नीचे था। मैंने उस कालीन के नीचे, ठीक उस जगह पर जहां हर व्यक्ति को खड़ा होना था, कबूतरों का ताजा दाना और कुछ ऐसा पदार्थ बिछवा दिया था जिसकी गंध कबूतरों को आकर्षित करती है। और उस शामियाने की छत पर, ठीक उस बक्से के ऊपर, मैंने पहले से ही कुछ भूखे कबूतरों को छोड़ दिया था। बीरबल ने आगे समझाया, मेरा सिद्धांत था कि चोर का कबूतरों से गहरा नाता है। वह कबूतरों के व्यवहार को अच्छी तरह समझता है। जब बाकी सब लोग उस तथाकथित आईने को देख रहे थे, तब असली चोर की नजरें ऊपर छत पर मौजूद कबूतरों पर थीं। उसे पता था कि नीचे दाना है और कबूतर किसी भी पल नीचे आ सकते हैं। वह यह भी जानता था कि अगर कबूतरों ने बीट कर दी और वह उसके कपड़ों या शरीर पर गिर गई तो उसका राज खुल सकता है। इसलिए बाकी सब लोगों के विपरीत, जो सीधे खड़े थे, चोर अनजाने में ही अपने पैरों को थोड़ा पीछे खींचकर, थोड़ा झुककर खड़ा था, ताकि वह खुद को ऊपर से गिरने वाली किसी भी चीज से बचा सके। और इसी कोशिश में उसके पैर कालीन के उस हिस्से पर पड़े जहां मैंने कबूतरों की बीट पहले से बिछवा रखी थी, यह साबित करने के लिए कि वह अनजाने में ही बचाव की मुद्रा में था। उसकी यह छोटी सी हरकत, जो उसके गहरे ज्ञान और उसके डर से पैदा हुई, उसी ने उसे पकड़वा दिया। यह सुनकर पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि के आगे नतमस्तक हो गया। नवाब एजाज हुसैन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह शहंशाह के कदमों में गिर पड़े और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वह जुए में भारी कर्ज में डूब चुके थे। उन्होंने अपनी कबूतरों को प्रशिक्षित करने की कला का इस्तेमाल इस चोरी के लिए किया। उन्होंने कई हफ्तों तक एक खास कबूतर को तहखाने के ऊंचे रोशनदान से अंदर जाने और बाहर आने का प्रशिक्षण दिया। एक रात जब पहरेदार बदल रहे थे, उन्होंने उस प्रशिक्षित कबूतर को एक पतले लेकिन मजबूत धागे के साथ रोशनदान के रास्ते अंदर भेजा। कबूतर हीरे के पास उतरा। हीरे के नीचे पहले से ही एक छोटा सा लूप रखा गया था, जिसे नवाब ने एक बार खजांची के साथ अंदर जाने पर बड़ी चालाकी से रख दिया था। कबूतर ने अपनी चोंच से उस लूप को उठाया और वापस उड़ गया। धागे के सहारे नवाब ने धीरे धीरे उस अनमोल हीरे को ऊपर खींच लिया। कोई इंसान अंदर नहीं गया, कोई ताला नहीं टूटा, इसीलिए कोई निशान नहीं मिला। यह वाकई एक अदृश्य चोरी थी। नूरसल्तनत हीरा नवाब के कबूतरखाने से बरामद कर लिया गया। नवाब एजाज हुसैन को उनकी गद्दारी के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उस शाम जब अकबर और बीरबल अकेले बैठे थे, तो अकबर ने कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा जादू इंसान का दिमाग है और सबसे बड़ा जासूस उसकी नजर। तुम न होते तो हम तो यही मानते रहते कि कोई भूत प्रेत हमारी सल्तनत को लूट रहा है। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, उसका डर और उसका ज्ञान ही उसके खिलाफ सबसे बड़े गवाह बन जाते हैं। हमें बस उन्हें पढ़ने का हुनर आना चाहिए। कोई भी चोर अदृश्य नहीं होता, बस उसे देखने के लिए नजरिए को बदलने की जरूरत होती है। आगरा की सर्दियां अपने पूरे शबाब पर थीं। सुबह का घना कोहरा यमुना के किनारों से उठकर शाही किले की दीवारों को अपनी चादर में लपेट लेता था और सूरज की पहली किरणें भी दोपहर तक बेअसर रहती थीं। ऐसे ही एक धुंधले दिन में शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार लगा हुआ था। अंगीठियों में दहकते कोयले भी उस ठंडे और बोझिल माहौल को गर्म करने में नाकामयाब हो रहे थे, जो एक अजीबोगरीब मुकदमे के कारण पैदा हुआ था। कटघरे में एक शख्स खड़ा था, जिसका नाम हीरालाल था। वह शहर का एक जानामाना और अमीर साहूकार था। उस पर इल्जाम था कि उसने अपने पुराने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी सेठ मनसुख राम की हत्या की है। मुकदमा अपने आप में सीधा और सरल लग रहा था।
मनसुख राम का शव उसके अपने ही घर के पिछवाड़े में मिला था। उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। जिस रात हत्या हुई उस रात पड़ोसियों ने मनसुख राम के घर से तीखी बहस और लड़ाई की आवाजें सुनी थीं। उन्होंने हीरालाल को गुस्से में मनसुख राम के घर से निकलते हुए भी देखा था। शाही हकीम ने जांच के बाद बताया था कि मौत उसी समय के आसपास हुई है। इसके अलावा हीरालाल के घर की तलाशी में एक खून से सना हुआ लोहे का डंडा मिला था जो हत्या के हथियार से मेल खाता था। सारे सबूत चीख चीख कर हीरालाल की तरफ इशारा कर रहे थे। काजी उल कुज्जत, मुख्य न्यायाधीश और बाकी दरबारी लगभग अपना फैसला सुनाने ही वाले थे। लेकिन इस मुकदमे में एक बहुत बड़ी और अजीब उलझन थी। जब से हीरालाल को गिरफ्तार किया गया था उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। वह न तो अपना गुनाह कबूल कर रहा था और न ही खुद को बेगुनाह बता रहा था। वह बस खामोश था, एक पत्थर की मूरत की तरह जिसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, न डर, न गुस्सा, न पछतावा। उसकी यह चुप्पी किसी रहस्यमयी दीवार की तरह थी जिसे कोई तोड़ नहीं पा रहा था। उससे सवाल पूछे जाते, उसे डराया धमकाया जाता, यहाँ तक कि उसे यातना देने की धमकी भी दी गई, लेकिन हीरालाल के होंठ सिले के सिले रहे। शहंशाह अकबर इस अजीब स्थिति से बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, यह कैसा अपराधी है? अगर यह बेगुनाह है तो अपनी सफाई क्यों नहीं देता? और अगर गुनहगार है तो अपनी करनी पर कोई शर्मिंदगी क्यों नहीं दिखाता? इसकी यह खामोशी न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन गई है। काजी ने कहा, आलम पनाह, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं। इसकी चुप्पी को इसका गुनाह कबूल करना ही माना जाना चाहिए। शरीयत के अनुसार इसे मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए। कई दरबारी भी काजी की बात से बुलाएंगे। यह अपना मुंह खोलने वाला नहीं है। बीरबल मुस्कुराए, नहीं, हमें जिन्न की जरूरत नहीं। कभी कभी जब इंसान का मुंह बंद हो जाता है तो उसके आसपास की चीजें बोलने लगती हैं। हमें बस उन्हें सुनने वाले कान चाहिए। जहां पनाह, अगर आप इजाजत दें और मुझे 3 दिन की मोहलत दें तो मैं वादा करता हूं कि इस चुप्पी का राज भी खुलेगा और असली गुनहगार भी सामने आएगा। अकबर ने बीरबल पर हमेशा की तरह भरोसा किया। उन्होंने मुकदमे को 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया और बीरबल को मामले की जांच की पूरी छूट दे दी। दरबार बर्खास्त हो गया और बीरबल ने अपना काम शुरू कर दिया। बीरबल सबसे पहले सेठ मनसुख राम के घर गए। वह एक बड़ा और आलीशान मकान था, लेकिन अब वहां मातम पसरा हुआ था। मनसुख राम की पत्नी और बच्चे रो रो कर बेहाल थे। बीरबल ने उनसे कोई सीधा सवाल नहीं पूछा। वह बस उनके पास बैठे रहे और उन्हें सांत्वना देते रहे। उन्होंने देखा कि घर में कीमती सामान भरा पड़ा था, लेकिन हत्यारे ने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया था। इसका मतलब था कि हत्या का मकसद लूटपाट नहीं बल्कि दुश्मनी थी। इसके बाद बीरबल ने उन पड़ोसियों से बात की जिन्होंने हीरालाल को मनसुख राम के घर से निकलते देखा था। उन्होंने वही कहानी दोहराई जो वे दरबार में कह चुके थे। लेकिन बीरबल ने एक छोटा सा सवाल पूछा, जब आपने हीरालाल को निकलते देखा तो उसके हाव भाव कैसे थे? क्या वह घबराया हुआ था, डरकर भाग रहा था? एक बूढ़े पड़ोसी ने कुछ सोचकर कहा, नहीं मंत्री जी, अजीब बात तो यही थी। वह गुस्से में तो लग रहा था पर घबराया हुआ बिल्कुल नहीं था। वह तो ऐसे चल रहा था जैसे कोई अपनी ही गली में चल रहा हो। भागने की कोई जल्दी नहीं थी उसमें। यह एक छोटी सी बात थी पर बीरबल के दिमाग में अटक गई। एक कातिल हत्या करने के बाद इतनी शांति से कैसे चल सकता है? फिर बीरबल हीरालाल के घर गए। वहां भी मातम का माहौल था। हीरालाल की पत्नी कमला
एक कोने में बैठी पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी। बीरबल ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह भी अपने पति की तरह खामोश थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। बीरबल ने घर का मुआयना किया। उन्हें खून से सना हुआ डंडा तो पहले ही मिल चुका था, लेकिन बीरबल कुछ और तलाश रहे थे। उनकी नजर हीरालाल के कमरे में रखी एक छोटी सी मेज पर पड़ी। उस पर लिखने पढ़ने का सामान रखा था। वहीं एक आधा लिखा हुआ खत पड़ा था। बीरबल ने वह खत उठाया। वह हीरालाल ने अपनी पत्नी कमला के नाम लिखा था। उसमें लिखा था, प्रिय कमला, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें और अपने बच्चों को वह सुख नहीं दे सका जिसके तुम हकदार थे। मनसुख राम ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। उसने धोखे से मेरी सारी संपत्ति हड़प ली है। अब मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। मैं जा रहा हूं, हमेशा के लिए। खत यहीं अधूरा था। बीरबल का दिमाग तेजी से काम करने लगा। यह तो एक सुसाइड नोट था। हीरालाल हत्या करने नहीं, बल्कि आत्महत्या करने की सोच रहा था। तो फिर मनसुखराम की हत्या कैसे हुई? और अगर हीरालाल ने हत्या नहीं की तो वह खामोश क्यों है? बीरबल ने फिर से हीरालाल की पत्नी कमला की ओर देखा। उसकी खामोशी अब बीरबल को रहस्यमयी लग रही थी। उन्होंने अपने एक जासूस को चुपके से कमला पर नजर रखने के लिए कहा। अगले 2 दिन बीरबल ने मनसुखराम और हीरालाल के व्यापारिक संबंधों की गहराई से जांच की। उन्हें पता चला कि मनसुखराम ने सच में हीरालाल के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। उसने कुछ जाली दस्तावेजों के सहारे हीरालाल की एक बड़ी जायदाद अपने नाम करवा ली थी, जिससे हीरालाल सड़क पर आ गया था। यह हत्या का एक मजबूत मकसद था। लेकिन बीरबल को अभी भी लग रहा था कि कहानी में कोई पेंच है। दूसरे दिन शाम को बीरबल का जासूस भागा भागा उनके पास आया। उसने बताया कि हीरालाल की पत्नी कमला आज भेष बदलकर शहर के बाहर एक पुरानी दरगाह पर गई थी। वहां वह एक शख्स से मिली। वह शख्स कोई और नहीं बल्कि मनसुखराम का मुनीम गिरधारी था। दोनों ने देर तक बातें की और कमला ने उसे कुछ सोने के सिक्के भी दिए। अब बीरबल के सामने तस्वीर लगभग साफ हो गई थी। सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। उन्होंने अपनी योजना का अंतिम हिस्सा तैयार किया। तीसरे दिन दरबार फिर से लगा। माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण था। शहंशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं सच के बहुत करीब पहुंच गया हूं। लेकिन सच को बाहर लाने के लिए मुझे आपकी और इस दरबार की मदद चाहिए। बीरबल ने 2 शाही सिपाहियों को बुलाया और उनके हाथ में 2 बिल्कुल एक जैसी लकड़ी की छड़ियां दीं, जो करीब 3 फुट लंबी थीं। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, ये कोई साधारण छड़ियां नहीं हैं। ये न्याय की जादुई छड़ियां हैं, जिन्हें मैंने हिमालय के एक सिद्ध योगी से प्राप्त किया है। इनकी खासियत यह है कि जब ये किसी सच्चे इंसान के हाथ में होती हैं, तो इनका आकार नहीं बदलता। लेकिन जैसे ही ये किसी झूठे या गुनहगार के हाथ में जाती हैं, ये रात भर में 1 उंगली के बराबर लंबी हो जाती हैं। दरबार में बैठे लोग हैरत में पड़ गए। कुछ को यकीन नहीं हुआ, तो कुछ ने इसे बीरबल का कोई नया नाटक समझा। बीरबल ने आगे कहा, आज रात ये दोनों छड़ियां इस मुकदमे के 2 सबसे अहम किरदारों के पास रहेंगी। एक छड़ी मैं हीरालाल को दूंगा और दूसरी। बीरबल एक पल के लिए रुके और फिर हीरालाल की पत्नी कमला की ओर इशारा करते हुए बोले, दूसरी छड़ी इनकी पत्नी कमला को दी जाएगी। यह सुनते ही कमला का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराकर दरबार में इधर-उधर देखा। बीरबल ने कहा, कल सुबह हम इन दोनों छड़ियों को नापेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
शहंशाह ने बीरबल की इस अजीब योजना को मंजूरी दे दी। हीरालाल और कमला को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया और उनके हाथ में एक एक छड़ी दे दी गई। पूरी रात आगरा के किले में कोई ठीक से सो नहीं पाया। हर कोई सुबह का इंतजार कर रहा था। हीरालाल अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा, छड़ी को अपने पास रखे हुए, जैसे उसे किसी चीज से कोई फर्क ही न पड़ता हो। लेकिन दूसरे कमरे में कमला की हालत बहुत खराब थी। वह पूरी रात बेचैनी से टहलती रही। उसे बीरबल की बात पर यकीन तो नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक चोर था। उसे डर लग रहा था कि अगर छड़ी सच में लंबी हो गई तो उसका राज खुल जाएगा। उसने सोचा, अगर यह छड़ी एक उंगली लंबी होने वाली है तो क्यों न मैं इसे पहले से ही एक उंगली छोटा काट दूं। सुबह जब इसे नापा जाएगा तो यह वापस अपने असली आकार की हो जाएगी और कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। यही सोचकर उसने अंधेरे में अंदाजे से अपनी छड़ी को नीचे से एक उंगली के बराबर तोड़ दिया। अब वह सुकून की सांस लेकर सो गई, यह सोचकर कि उसने न्याय को धोखा दे दिया है। अगली सुबह दरबार लगा। हीरालाल और कमला को पेश किया गया। बीरबल ने पहले हीरालाल के हाथ से छड़ी ली। उसे नापा गया। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी रात में दी गई थी। फिर बीरबल ने कमला से उसकी छड़ी मांगी। कमला ने बड़े आत्मविश्वास के साथ छड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही बीरबल ने छड़ी हाथ में ली, वह मुस्कुराए। उन्होंने दोनों छड़ियों को एक साथ रखा। कमला की छड़ी दूसरी छड़ी से एक उंगली छोटी थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने गरजकर कहा, यही है असली गुनहगार। अगर यह सच्ची होती तो इसे छड़ी के बढ़ने का डर क्यों होता। इसने रात में अपनी छड़ी यह सोचकर छोटी कर दी कि वह सुबह तक बढ़कर बराबर हो जाएगी। इसी डर ने इसका गुनाह कबूल करवा दिया। यह देखते ही कमला फूट फूट कर रोने लगी और शहंशाह के कदमों में गिर पड़ी। उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि जिस रात मनसुखराम ने उसके पति को बर्बाद किया था, हीरालाल पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था और वही खत लिख रहे थे। कमला यह बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसके मन में बदले की आग जल रही थी। वह चुपके से घर से निकली और सीधे मनसुखराम के घर पहुंच गई। उसने मनसुखराम से अपने पति की जायदाद वापस करने की मिन्नतें की, लेकिन मनसुखराम ने उसे बेइज्जत करके निकालने की कोशिश की। इसी हाथापाई में कमला ने पास पड़ा लोहे का डंडा उठाया और गुस्से में मनसुखराम के सिर पर दे मारा। वार इतना तेज था कि मनसुखराम वहीं ढेर हो गया। घबराकर वह घर लौटी। कुछ देर बाद जब हीरालाल अपना अधूरा खत छोड़कर मनसुखराम से आखिरी बार बात करने गए तो उन्होंने उसे मरा हुआ पाया। उसी समय पड़ोसियों ने उन्हें देख लिया। जब हीरालाल घर लौटे और कमला ने उन्हें सब सच बताया तो वह हैरान रह गए। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने फैसला किया कि वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लेंगे। इसीलिए उन्होंने खामोश रहने का फैसला किया। वह जानते थे कि अगर वह मुंह खोलेंगे तो सच बाहर आ जाएगा और कमला को सजा हो जाएगी। उनकी चुप्पी उनकी बेगुनाही का नहीं, बल्कि उनके प्रेम और बलिदान का सबूत थी। पूरी कहानी सुनकर शहंशाह अकबर की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने हीरालाल को बाइज्जत बरी करने का हुक्म दिया। कमला को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसके हालात और हीरालाल के बलिदान को देखते हुए शहंशाह ने उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। उन्होंने हीरालाल की मदद करने का भी वादा किया ताकि वह अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। दरबार बर्खास्त होने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम महान हो। तुमने सिर्फ एक अपराधी को नहीं पकड़ा,
बल्कि इंसान के मन की गहराइयों में छुपे प्रेम, बलिदान और भय को भी उजागर कर दिया। तुमने हमें सिखाया कि जो आंखें देखती हैं और जो कान सुनते हैं, जरूरी नहीं कि वही सच हो। कभी कभी सच तो एक गहरी खामोशी के पीछे छिपा होता है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैंने तो बस उस खामोशी को अपनी आवाज दी। असली न्याय तो उस पति के बलिदान और उस पत्नी के डर ने खुद ही कर दिया था। उस दिन आगरा ने सीखा कि एक चुप रहने वाला अपराधी कभी कभी सबसे बड़ा निर्दोष भी हो सकता है। आगरा की उस रात आसमान किसी घायल योद्धा की तरह कराह रहा था। काले भारी बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे वे जमीन से टकराकर उसे चकनाचूर कर देना चाहते हों। बिजली की कौंध जब तब शाही महल के संगमरमरी गुंबदों को एक पल के लिए चांदी का बना देती और फिर सब कुछ अथाह अंधेरे में डूब जाता। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक ऐसा सन्नाटा जो शोर से भी ज्यादा खौफनाक था। अपने आलीशान ख्वाबगाह में रेशमी चादरों और मखमली तकियों के बीच लेटे शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की नींद भी उचाट थी। उन्हें लग रहा था जैसे यह तूफान सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर भी चल रहा है। कई घंटों की करवटों के बाद भोर से कुछ पहले जब तूफान थोड़ा थमा, तब जाकर शहंशाह की आंख लगी। लेकिन नींद में सुकून नहीं, एक ऐसा ख्वाब था जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाने वाला था। अकबर ने ख्वाब में देखा कि वह अपने सिंहासन पर नहीं बल्कि एक बंजर मैदान के बीचों बीच खड़े हैं। आसमान में सूरज तो था, पर वह रोशनी नहीं दे रहा था। वह आग का गोला एक विशाल, दुखी आंख की तरह लग रहा था, जिसमें से सोने की आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। सूरज रो रहा था और उसकी हर बूंद जमीन पर गिरकर पत्थर बन जाती थी। फिर उनकी नजर चांद पर पड़ी। दिन के वक्त चांद का दिखना ही अपने आप में अजीब था, पर उससे भी ज्यादा अजीब यह था कि चांद हंस रहा था। एक ठंडी, व्यंग्यात्मक हंसी जो पूरे बंजर मैदान में गूंज रही थी और शहंशाह के दिल में बर्छी की तरह चुभ रही थी। और सबसे भयानक दृश्य उनके कदमों के नीचे था। एक नदी जो खून से लबालब भरी थी, धीरे धीरे बह रही थी। उसमें इंसानी हाथ पैर और टूटे हुए हथियार तैर रहे थे। शहंशाह ने दहशत से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उन्होंने दोबारा आंखें खोलीं तो एक और अविश्वसनीय दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। खून की वह नदी धीरे धीरे अपना रंग बदल रही थी। लाल रंग फीका पड़ रहा था और उसकी जगह दूध की तरह सफेद, पवित्र धारा बहने लगी थी, जिसमें से ताजे मक्खन की खुशबू आ रही थी। इसी उथल पुथल में उनकी आंख खुल गई। वह पसीने से तरबतर थे, उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ख्वाब इतना सच्चा और इतना जीवंत था कि उन्हें लगा जैसे वह अभी भी उसी बंजर मैदान में खड़े हैं। उन्होंने तुरंत अपने खिदमतगारों को बुलाया। उनके चेहरे पर छाई दहशत देखकर पूरा हरम जाग गया। सुबह तक यह खबर पूरे किले में फैल चुकी थी कि शहंशाह ने कोई बहुत ही भयानक सपना देखा है। अकबर ने फौरन एक आपातकालीन दरबार बुलाया। उनके नवरत्नों समेत सभी कास मंत्री, सेनापति और सलाहकार मौजूद थे। दरबार में एक अजीब सा खौफ और उत्सुकता का मिलाजुला माहौल था। शहंशाह जब अपने तख्त पर आकर बैठे तो उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी कांपती हुई आवाज में वह पूरा ख्वाब दरबार में सुनाया। रोता हुआ सूरज, हंसता हुआ चांद और खून की नदी का दूध में बदलना। जैसे जैसे वह बताते गए, दरबार में बैठे लोगों के चेहरे का रंग उड़ता गया। जब शहंशाह चुप हुए तो दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपनी नजरें घुमाईं और शाही ज्योतिषाचार्य पंडित सूर्यकांत मिश्र की ओर देखा। पंडित सूर्यकांत अपने ज्ञान और ज्योतिष की गणनाओं के लिए पूरे मुल्क में मशहूर थे। अकबर ने कहा, पंडित जी, आप हमारे सबसे विद्वान ज्योतिषी हैं।
इस अशुभ स्वप्न का क्या अर्थ है? हमें सच सच बताइए, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों न हो। पंडित सूर्यकांत ने अपनी पोथिया और जन्मपत्रियां खोली, कुछ गणनाएं की और उनका चेहरा गंभीर होता चला गया। उन्होंने खड़े होकर कांपते हुए कहा, अन्नदाता, यह स्वप्न अत्यंत अशुभ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोता हुआ सूरज स्वयं शासक के ऊपर आने वाले महासंकट का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि शहंशाह पर कोई भयानक विपत्ति आने वाली है, जिससे उनका तेज और प्रताप क्षीण हो जाएगा। दिन में हंसता हुआ चांद हमारे शत्रुओं की खुशी का संकेत है। वे आपकी तबाही पर जश्न मनाएंगे। और जहांपनाह, खून की नदी। पंडित जी यहां आकर रुक गए, उनकी आवाज भर्रा गई। अकबर ने गरज कर कहा, आगे बोलिए पंडित जी, रुकिए मत। पंडित जी ने कहा, खून की नदी का अर्थ है एक भयंकर युद्ध, एक ऐसा विनाशकारी संग्राम जिसमें सल्तनत की हजारों जानें जाएंगी और जमीन खून से लाल हो जाएगी। और उसका दूध में बदलना। यह एक छलावा है, एक धोखा। इसका अर्थ है कि युद्ध के बाद जो शांति आएगी वह झूठी होगी और सल्तनत भीतर से खोखली हो जाएगी। यह व्याख्या सुनते ही पूरे दरबार में हाहाकार मच गया। मंत्री एक दूसरे को देखने लगे, सेनापति अपनी तलवारों की मूठों को कसने लगे। शहंशाह का दिल बैठ गया। उन्हें लगा जैसे ख्वाब की दहशत अब हकीकत बनकर उनके सामने खड़ी हो गई है। दरबार के मुख्य मुल्ला मौलाना हबीबुर रहमान ने भी पंडित जी की बात का समर्थन करते हुए कहा, जहांपनाह, इस्लामी मान्यताओं के अनुसार भी यह ख्वाब एक आसमानी चेतावनी है। हमें फौरन तौबा करनी चाहिए और सल्तनत की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने चाहिए। दरबार में भय और अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोग कहने लगे कि पड़ोसी राजपूत रियासतों पर हमला कर देना चाहिए, इससे पहले कि वे हम पर हमला करें। कुछ का मानना था कि सल्तनत की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया जाए। अकबर खुद भी इस नकारात्मकता के भंवर में फंस गए थे। उन्होंने लगभग यह मान ही लिया था कि सल्तनत पर कोई भयानक आपदा आने ही वाली है। इस पूरे हंगामे और शोर शराबे के बीच एक व्यक्ति चुपचाप अपनी जगह पर बैठा था। उसकी आंखों में न तो भय था, न ही कोई बेचैनी। वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह व्यक्ति बीरबल थे। अकबर की नजर जब उन पर पड़ी तो उन्हें उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा, बीरबल, पूरा दरबार इस ख्वाब से भयभीत है, पर तुम खामोश हो। क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? क्या तुम भी मानते हो कि सल्तनत का अंत निकट है? बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पहले शहंशाह को अदब से सलाम किया और फिर पूरे दरबार पर एक नजर डाली। उनकी आवाज शांत और स्थिर थी, जिसने उस कोलाहल में एक ठहराव ला दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं पंडित सूर्यकांत जी और मौलाना साहब के ज्ञान का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा विवेक उनकी इस व्याख्या को मानने से इनकार करता है। यह सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। पंडित सूर्यकांत ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, बीरबल, यह ज्योतिष का गहन विषय है, तुम्हारी चतुराई का खेल नहीं। तुम बिना किसी आधार के हमारे ज्ञान को चुनौती दे रहे हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, मैं आपके ज्ञान को नहीं, आपकी नकारात्मक व्याख्या को चुनौती दे रहा हूं। जहांपनाह, स्वप्न वही है, पर उसे देखने का नजरिया बदला जा सकता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इस ख्वाब का एक दूसरा अर्थ प्रस्तुत करना चाहूंगा। अकबर ने उत्सुकता से कहा, जरूर बीरबल, हम सुनना चाहेंगे। बीरबल ने कहना शुरू किया, जहांपनाह, आपने देखा कि सूरज रो रहा है। सूरज रोशनी और न्याय का प्रतीक है। उसका रोना दुख का नहीं, बल्कि करुणा का संकेत है। इसका अर्थ है कि हमारी सल्तनत में कहीं कोई अन्याय या कोई बड़ी गड़बड़ी हो रही है,
जिसे देखकर न्याय का देवता भी द्रवित हो उठा है। सूरज के आंसू विपत्ति नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि उस छिपे हुए अन्याय को ढूंढकर खत्म किया जाए। दरबार में अब शांति थी, सब ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, आपने देखा कि चांद हंस रहा है। चांद प्रजा का प्रतीक होता है, आम लोगों का। उसकी हंसी व्यंग्य नहीं, बल्कि आने वाली खुशी का संकेत है। इसका अर्थ है कि जब वह छिपा हुआ अन्याय समाप्त होगा तो पूरी प्रजा खुश होगी और जश्न मनाएगी। अब बीरबल ख्वाब के सबसे भयानक हिस्से पर आए। और जहां पनाह खून की नदी। यह युद्ध का नहीं, बल्कि एक कठोर लेकिन जरूरी फैसले का प्रतीक है। खून बहाने का मतलब हमेशा जान लेना नहीं होता। कभी कभी किसी बड़ी सड़न को काटने के लिए एक कठोर ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसमें थोड़ा खून बहता है। इसका अर्थ है कि उस अन्याय को जड़ से उखाड़ने के लिए आपको कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा, जो शायद कुछ लोगों को पीड़ा पहुंचाएगा। लेकिन उस कठोर फैसले का नतीजा क्या होगा? नदी दूध में बदल जाएगी। दूध समृद्धि, पोषण और पवित्रता का प्रतीक है। इसका मतलब है कि उस सख्त कदम के बाद सल्तनत में ऐसी खुशहाली और ऐसा अमन चैन आएगा जैसा पहले कभी नहीं था। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इसलिए जहां पनाह, यह स्वप्न कोई अशुभ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शन है। यह हमें किसी बाहरी दुश्मन से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने ही घर के भीतर छिपे किसी दुश्मन, किसी बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए प्रेरित कर रहा है। बीरबल की व्याख्या सुनकर अकबर की आंखों में चमक लौट आई। कहाँ वह विनाश और युद्ध की बात सोचकर निराश हो गए थे, और कहाँ बीरबल ने उसी ख्वाब में उम्मीद और समाधान का रास्ता दिखा दिया था। दरबार में जो लोग बीरबल से जलते थे, वे भी मन ही मन उनकी बुद्धि का लोहा मान गए। अकबर अपने सिंहासन से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज हमारी आंखों से निराशा का पर्दा हटा दिया। तुमने हमें एक नई दिशा दिखाई है। हम तुम्हें यह जिम्मेदारी सौंपते हैं कि तुम सल्तनत के भीतर छिपे उस अन्याय को ढूंढ निकालो। तुम्हारे पास पूरी सल्तनत के संसाधन हैं। जाओ और पता लगाओ कि हमारा सूरज किस लिए रो रहा है। बीरबल ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। वह जानते थे कि काम मुश्किल है। साजिश इतनी गहरी थी कि खुद खुदा को ख्वाब में आकर चेतावनी देनी पड़ी। बीरबल ने किसी सेना या जासूसों की बड़ी टीम बनाने के बजाय अपना काम खुद करने का फैसला किया। उन्होंने अपना भेष बदला और एक साधारण व्यापारी बनकर आगरा की गलियों, बाजारों और सरायों में घूमने लगे। वह यह जानना चाहते थे कि आम जनता किस बात से परेशान है। कई दिनों तक वह लोगों की बातें सुनते रहे। उन्होंने देखा कि हर चीज के दाम आसमान छू रहे थे, खासकर अनाज के। जबकि पिछले साल फसल बहुत अच्छी हुई थी। लोग शिकायत कर रहे थे कि बाजार में गेहूं और चावल की भारी कमी है। व्यापारी कहते थे कि शाही गोदामों से माल नहीं आ रहा, और शाही अधिकारी कहते थे कि फसल उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। बात कहीं न कहीं विरोधाभासी थी। बीरबल का शक गहरा गया। उन्होंने पता लगाया कि सल्तनत के अनाज भंडारों और रसद विभाग का मंत्री कौन है। वह था मीर कासिम, एक ऐसा अमीर जो अपनी वफादारी और काबिलियत के लिए जाना जाता था। वह शहंशाह के भरोसेमंद लोगों में से एक था। बीरबल ने जब उससे इस बारे में बात की तो मीर कासिम ने बड़े दुख के साथ कहा, बीरबल जी, मैं क्या करूं? इस साल चूहों और कीड़ों ने गोदामों में बहुत अनाज बर्बाद कर दिया। मैं तो खुद शहंशाह को यह बुरी खबर सुनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। बीरबल ने उसकी बात सुन तो ली, पर उन्हें उसकी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आई। उन्हें लगा कि दाल में कुछ काला है।
उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को चुपके से मीर कासिम और उसके विभाग पर नजर रखने के लिए लगा दिया। कुछ हफ्तों की निगरानी के बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई। रात के अंधेरे में मीर कासिम के गोदामों से अनाज से भरी बैलगाड़ियां निकलती थीं और शहर के बाहर यमुना के किनारे बने कुछ गुप्त तहखानों में चली जाती थीं। बीरबल पूरी साजिश समझ गए। मीर कासिम जानबूझकर अनाज की कमी पैदा कर रहा था। उसने भारी मात्रा में अनाज गुप्त रूप से जमा कर लिया था। उसकी योजना थी कि जब सल्तनत में भुखमरी फैलेगी और लोग बगावत पर उतर आएंगे, तब वह इस स्थिति का फायदा उठाकर या तो खुद तख्त पर दावा करेगा या फिर किसी पड़ोसी दुश्मन की मदद से शहंशाह को कमजोर कर देगा। यह एक ऐसी खामोश जंग थी जो तलवारों से ज्यादा खतरनाक थी। अब बीरबल के सामने चुनौती थी इस बात को शहंशाह के सामने साबित करने की। मीर कासिम बहुत चालाक था और उसने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा था। बीरबल ने एक योजना बनाई। वह सीधे शहंशाह अकबर के पास गए और कहा, जहां पनाह, वह आपका रहस्य खुलने के करीब है, पर मुझे आपकी मदद चाहिए। आपको कल दरबार में यह ऐलान करना होगा कि पड़ोसी राज्य रामपुर के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं और दोस्ती के नाते हम उन्हें 1 लाख बोरी गेहूं तोहफे में भेज रहे हैं। अकबर हैरान हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? यहाँ हमारे अपने लोगों के लिए अनाज की कमी है और तुम दुश्मनों को तोहफा देने की बात कर रहे हो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। यह खून की नदी बहाने के लिए एक छोटा सा चीरा लगाना जरूरी है। अकबर बीरबल की योजना समझ तो नहीं पाए, पर उन्होंने उस पर भरोसा किया। अगले दिन दरबार में उन्होंने यह ऐलान कर दिया। यह खबर आग की तरह फैली। जैसे ही मीर कासिम ने यह सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर 1 लाख बोरी गेहूं रामपुर भेज दिया गया तो शाही गोदाम लगभग काली हो जाएंगे और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। उसे अपनी जमाखोरी की योजना को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। उसे लगा कि अब उसे अपना जमा किया हुआ अनाज ऊंचे दामों पर बाजार में बेचना शुरू कर देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे रात में तहखानों से अनाज निकालकर शहर के कुछ व्यापारियों को बेच दें। और यहीं वह बीरबल के जाल में फंस गया। बीरबल और उनके लोग पहले से ही उन तहखानों के पास छिपे हुए थे। जैसे ही अनाज से भरी गाड़ियां बाहर निकलीं, उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अगले दिन मीर कासिम को जंजीरों में जकड़कर दरबार में पेश किया गया। उसके सामने सबूत के तौर पर उसके गुप्त तहखानों से बरामद हुआ हजारों बोरियों का अनाज का ढेर लगा दिया गया। मीर कासिम का चेहरा शर्म और खौफ से झुक गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। शहंशाह अकबर का दिल टूट गया। जिस मंत्री पर वह इतना भरोसा करते थे, उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। यह वही पीड़ा थी, वही अन्याय था जिसे देखकर सूरज रोया था। यह खून की नदी बहाने का वक्त था। अकबर ने आदेश दिया कि मीर कासिम और उसके सभी साथियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। यह एक कठोर फैसला था, लेकिन सल्तनत की के लिए जरूरी था। इसके बाद अकबर ने दूसरा हुक्म दिया। उन्होंने कहा, यह सारा जब्त किया हुआ अनाज सल्तनत की भूखी प्रजा में मुफ्त बांट दिया जाए। यह हुक्म सुनते ही पूरे आगरा में जश्न का माहौल हो गया। लोगों को जब पता चला कि उनकी परेशानी का कारण क्या था और कैसे शहंशाह ने उन्हें इस संकट से निकाला, तो वे खुशी से झूम उठे। चारों तरफ शहंशाह अकबर और बीरबल की जय जयकार होने लगी। लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे। यह वही हंसी थी जो शहंशाह ने चांद के चेहरे पर देखी थी। और जब मुफ्त अनाज के भंडार खोल दिए गए और लोगों की थालियां फिर से भरने लगीं,
तो सल्तनत में समृद्धि और शांति की एक नई लहर दौड़ गई। भूखे बच्चों के मुंह में जब रोटी का निवाला गया तो वह किसी दूध की धारा से कम नहीं था। खून की नदी सचमुच दूध की नदी में बदल चुकी थी। उस शाम अकबर और बीरबल महल के उसी झरोखे में बैठे थे जहां से तूफानी रात दिखाई दे रही थी। पर आज आसमान साफ था और चांद अपनी पूरी चांदनी बिखेर रहा था। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, आज मैं समझा कि ख्वाब क्या होते हैं। वे भविष्य की तस्वीरें नहीं होते, बल्कि आने वाले वक्त के लिए एक इशारा होते हैं, एक पहेली जिसे सुलझाने के लिए तुम्हारे जैसी अक्ल की जरूरत होती है। तुमने न सिर्फ सल्तनत को एक बड़ी तबाही से बचाया, बल्कि मेरे विश्वास को भी एक नई मजबूती दी है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अक्ल मेरी नहीं, आपकी थी, जिसने एक नकारात्मक भविष्यवाणी में भी उम्मीद की किरण देखी और मुझे उस पर काम करने का मौका दिया। एक सपना सच या झूठ नहीं होता, वह तो बस एक आईना होता है। जो डरता है उसे उसमें अपना डर नजर आता है, और जो समाधान ढूंढता है उसे रास्ता दिख जाता है। वह ख्वाब इतिहास बन गया, एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों को सुनाई जाने लगी कि कैसे एक बुद्धिमान मंत्री ने एक भयानक सपने को सल्तनत की सबसे बड़ी खुशहाली का कारण बना दिया। चाहिए आप बस मुझे 2 दिन का समय दें और मेरी एक छोटी सी योजना पर अमल करने की इजाजत दें। अकबर मान गए। अगले दिन बीरबल ने पूरे आगरा में ढिंढोरा पिटवा दिया। मुनादी करने वाले ने ऐलान किया, शहंशाह अकबर उस बहादुर व्यक्ति से बहुत प्रभावित हुए हैं जिसने उनकी मूंछ काटी है। रखा था और उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फटने को तैयार है। और इस पूरे ज्वालामुखी के मुहाने पर अपनी जगह पर बड़े इत्मीनान से बैठे एक व्यक्ति थे, बीरबल। उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, कोई डर नहीं था। बस वही चिरपरिचित रहस्यमय मुस्कान थी, जैसे वह किसी बड़े मजेदार नाटक का आनंद ले रहे हों। उनकी यह मुस्कुराहट इस गंभीर माहौल में इतनी बेमिल थी कि वह खुद ही दरबारियों के डर को और बढ़ा रही थी। यह सब हुआ क्या था? शहंशाह इस तरह गुस्से में क्यों हैं? उन्होंने अपना चेहरा क्यों छिपा रखा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस तनावपूर्ण माहौल में बीरबल मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इस असाधारण स्थिति की जड़ें कुछ दिन पहले की एक घटना में थीं। शहंशाह अकबर को अपनी मूंछों पर बड़ा नाज था। उनकी घनी रौबदार मूंछें, जो ऊपर की ओर ताव खाती थीं, उनकी शान और मर्दानगी का प्रतीक थीं। वह अपनी मूंछों का बहुत ध्यान रखते थे। हर सुबह एक कास नाई, जिसका नाम करीम था, शाही ख्वाबगाह शयन कक्ष में आता और बड़ी सावधानी से उनकी मूंछों को संवारता, उन पर कांस तेल लगाता और उन्हें सही आकार देता। यह एक रस्म की तरह था जो सालों से चली आ रही थी। लेकिन उस सुबह एक अनहोनी हो गई। जब शहंशाह सो रहे थे, किसी ने दबे पांव उनके ख्वाबगाह में घुसकर उनकी दाईं तरफ की आधी मूंछ काट दी। जब अकबर की नींद खुली और उन्होंने आईने में अपना चेहरा देखा, तो एक पल के लिए उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उनकी आधी मूंछ गायब थी। उनका चेहरा एक तरफ से पूरा और दूसरी तरफ से आधा, बड़ा ही हास्यास्पद और विचित्र लग रहा था। उनका पहला भाव अविश्वास का था, जो तुरंत ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। यह कोई मामूली हरकत नहीं थी। यह सीधे सीधे शहंशाह के स्वाभिमान, उनके इकबाल और मुगल सल्तनत की सुरक्षा पर एक करारा तमाचा था। कोई उनके ख्वाबगाह में, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, घुसकर ऐसी हिमाकत कर जाए, यह एक अक्षम्य अपराध था। किले में हड़कंप मच गया। अंगरक्षकों के प्रमुख, कोतवाल और सभी सुरक्षा अधिकारियों को तलब किया गया। सबसे पहला शक शाही नाई करीम पर गया। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया।
बेचारा करीम अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। सबूत परिस्थितिजन्य रूप से उसके खिलाफ थे। उस तरह उसी का था जो शहंशाह के कमरे में मिला था, और उनके ख्वाबगाह में आने जाने की इजाजत गिने चुने लोगों को ही थी, जिनमें वह भी एक था। शहंशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस गुस्ताखी के लिए करीम को मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन तभी हमेशा की तरह उन्हें बीरबल की याद आई। बीरबल उस समय किसी जरूरी काम से दिल्ली गए हुए थे। शहंशाह ने अपना फैसला बीरबल के आने तक टाल दिया। उन्हें कहीं न कहीं यह लग रहा था कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। आज बीरबल दरबार में वापस लौटे थे। उन्होंने शहंशाह की हालत देखी, पूरी घटना के बारे में सुना और दरबारियों के चेहरों पर खौफ पढ़ा। और यह सब देखकर उनके चेहरे पर वह रहस्यमयी मुस्कान आ गई थी जिसने शहंशाह के गुस्से को और भड़का दिया था। बीरबल, शहंशाह की आवाज में बिजली की कड़क थी। तुम्हें मुस्कुराने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें हमारी हालत पर तरस नहीं आ रहा? हमारी शान मिट्टी में मिल गई है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। हम पूछते हैं, इस गुस्ताख का क्या किया जाए? इस नाई ने हमारी मूंछ काटकर हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। हम इसे ऐसी सजा देंगे कि इसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। पूरा दरबार कांप गया। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। उन्हें लगा कि आज बीरबल की खैर नहीं। बीरबल अपनी जगह से उठे, उन्होंने शहंशाह को सलाम किया और बड़ी शांति से बोले, जहांपनाह, आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली शासक हैं। आपकी एक नजर से सल्तनतें बन और बिगड़ सकती हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आपकी मूंछ का एक बाल आपकी पूरी सल्तनत से ज्यादा कीमती हो गया है। शहंशाह और भी भड़क गए। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहांपनाह, मैं तो आपको सच्चाई का आईना दिखा रहा हूं। इस बेचारे नाई को सजा देने से पहले क्या हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जिसने भी यह जुर्रत की है वह कितना बड़ा हिम्मत वाला होगा? जरा सोचिए हुजूर, आपके ख्वाबगाह में घुसना, आपके चेहरे के इतने करीब आना जब आप सो रहे हों, और यह हरकत करके जिंदा बच निकलना। यह किसी डरपोक का काम नहीं हो सकता। बीरबल की इस बात ने शहंशाह को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। गुस्से की जगह अब उनके मन में एक हल्की सी उत्सुकता ने ले ली थी। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, हुजूर, इस अपराधी को सजा देने के बजाय हमें उसे इनाम देना चाहिए। इनाम? शहंशाह के साथ साथ पूरा दरबार चौंक गया। तुम पागल हो गए हो बीरबल? एक अपराधी को इनाम? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, इनाम। क्योंकि इस व्यक्ति ने वह कर दिखाया है जो दुनिया का कोई दुश्मन नहीं कर सका। उसने मौत के मुंह में हाथ डालकर आपकी मूंछ को छुआ है। ऐसा साहस, ऐसी निर्भीकता सल्तनत के काम आ सकती है। हमें ऐसे बहादुर लोगों की जरूरत है। इस बेचारे नाई में इतनी हिम्मत कहाँ? यह तो आपके साये से भी डरता है। असली अपराधी कोई और है और हमें उसे ढूंढकर उसकी बहादुरी का सम्मान करना चाहिए। बीरबल की यह अजीबोगरीब दलील किसी के गले नहीं उतर रही थी, लेकिन उसने शहंशाह के सोचने की दिशा बदल दी थी। अकबर अब अपराधी को सजा देने के बजाय उसकी पहचान जानने के लिए ज्यादा उत्सुक हो गए थे। बदल दिया था। जरूर यहाँ अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता पर आधारित एक कहानी है। अकबर और चालाक बीरबल, अजीबोगरीब शर्त। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनका मन कुछ उबा हुआ था। आसपास बैठे सभी दरबारी उनकी प्रशंसा में लगे थे, लेकिन अकबर का ध्यान कहीं और था।
तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और विचारमग्न दिख रहे थे। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व था, पर कभी-कभी उन्हें बीरबल की इस अद्वितीय बुद्धि को परखने का मन करता था। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे चतुर व्यक्ति हो, लेकिन क्या तुम मेरी एक शर्त पूरी कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, हुजूर, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। कृपया अपनी शर्त बताएं। अकबर मुस्कुराए और बोले, मेरी शर्त यह है कि तुम मुझे एक ऐसा मूर्ख ढूंढ कर लाओ जो तुमसे भी बड़ा मूर्ख हो। और हाँ, उसे ऐसा होना चाहिए कि उसकी मूर्खता स्पष्ट रूप से सबको दिखाई दे, जिसे कोई चुनौती न दे सके। तुम्हारे पास इसके लिए 1 हफ्ता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसी अजीबोगरीब शर्त थी। बीरबल को लगा कि यह कोई आसान काम नहीं है। दुनिया में मूर्ख तो बहुत थे, पर ऐसा मूर्ख जो बीरबल से भी बड़ा हो और जिसकी मूर्खता सबको स्पष्ट दिखे, यह ढूंढना वाकई मुश्किल था। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और वहां से चले गए। अगले कुछ दिन बीरबल ने शहर में घूमते हुए बिताए। वह हर गली, हर बाजार, हर नुक्कड़ पर लोगों को ध्यान से देखते। उन्होंने कई अजीबोगरीब लोग देखे, पर कोई भी ऐसा नहीं मिला जो अकबर की शर्त पूरी करता हो। 3 दिन बीत गए और बीरबल चिंतित होने लगे। चौथे दिन बीरबल एक सड़क से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने गधे पर एक भारी बोरा लादे हुए था। यह बोरा इतना बड़ा था कि आदमी मुश्किल से गधे पर बैठ पा रहा था। बीरबल ने देखा कि गधा तो खाली चल रहा था और आदमी ने वह बोरा अपने सिर पर उठा रखा था, जबकि वह खुद गधे पर बैठा था। बीरबल अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वह तुरंत उस आदमी के पास गए और पूछा, भाई साहब, यह आप क्या कर रहे हैं? बोझा गधे पर लादा जाता है, आपने तो इसे अपने सिर पर उठा रखा है, जबकि आप खुद गधे पर बैठे हैं। वह आदमी कुछ देर बीरबल को घूरता रहा और फिर बोला, जनाब, आप देखते नहीं, यह बेचारा गधा पहले से ही इतना काम करता है। मैं नहीं चाहता कि इस पर और बोझ पड़े, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने सिर पर बोझा उठा लूं ताकि गधे को थोड़ी राहत मिले। बीरबल ने अपना माथा पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यही वह मूर्ख है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने उस आदमी को समझाया कि गधे को बोझ उठाने के लिए ही बनाया गया है, और जब वह खुद गधे पर बैठा है तो बोझ चाहे उसके सिर पर हो या गधे की पीठ पर, गधे को ही उठाना पड़ेगा। पर वह आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा। बीरबल ने तुरंत उस आदमी को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। 5वें दिन बीरबल को एक और अजीब आदमी मिला। वह एक सुनसान सड़क पर बैठा था और जोर जोर से रो रहा था। बीरबल उसके पास गए और पूछा, भाई, क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो? आदमी ने अपनी उंगली उठाई और दूर पेड़ों की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज, मैं यह सोचकर रो रहा हूं कि अगर कभी इस रास्ते से कोई बड़ा तूफान आया और ये पेड़ गिर गए तो मैं कहाँ बैठूंगा? बीरबल फिर से हैरान रह गए। अभी तूफान आया नहीं था, पेड़ गिरे नहीं थे, और यह आदमी पहले से ही ऐसी काल्पनिक परेशानी को लेकर रो रहा था। बीरबल ने उससे कहा, भाई, जब तूफान आएगा तब की तब देखी जाएगी, अभी से इतनी चिंता क्यों करते हो? पर उस आदमी ने अपनी बात जारी रखी, नहीं नहीं, मुझे तो अभी से सोचना होगा। अगर पेड़ गिरे तो मेरी पसंदीदा जगह छिन जाएगी। बीरबल समझ गए कि यह भी एक असाधारण मूर्ख है। उन्होंने उस आदमी को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। 1 हफ्ते के आखिरी दिन बीरबल इन दोनों मूर्खों के साथ दरबार में पहुंचे। दरबार में भीड़ जमा थी क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि बीरबल ने अकबर की शर्त कैसे पूरी की।
बीरबल ने सम्राट अकबर के सामने झुककर कहा, हुजूर, जैसा आपने कहा था, मैं दो ऐसे मूर्ख ढूंढ कर लाया हूं जिनकी मूर्खता स्पष्ट है और कोई इसे चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने पहले आदमी की ओर इशारा किया और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह गधे पर बैठकर बोझा अपने सिर पर लिए हुए था। दरबारी हंसने लगे और अकबर भी मुस्कुराए। फिर बीरबल ने दूसरे आदमी की कहानी सुनाई कि कैसे वह भविष्य की काल्पनिक परेशानी को लेकर रो रहा था। दरबार में फिर से हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। अकबर ने दोनों मूर्खों को देखा और फिर बीरबल की ओर मुड़े। वह बोले, बीरबल, तुमने अपनी शर्त पूरी कर दी। यह वाकई में असाधारण मूर्खता है। पर अब मुझे एक और बात बताओ। तुमने मुझे दो मूर्ख दिखाए, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़ा मूर्ख लाओगे। वह कहाँ है? बीरबल ने एक पल के लिए सम्राट की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हुजूर, आपने मुझे एक हफ्ते का समय दिया था कि मैं आपसे भी बड़ा मूर्ख ढूंढ कर लाऊं। अगर मैं इन मूर्खों को ढूंढने में एक हफ्ता बर्बाद न करता और सिर्फ यहीं दरबार में बैठकर इंतजार करता, तो शायद मैं खुद ही सबसे बड़ा मूर्ख साबित होता। और दूसरा, आपने मुझे यह असंभव काम दिया कि मैं आपसे भी बड़ा मूर्ख ढूंढूं। जबकि आप इतने बुद्धिमान हैं, आपसे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा? आपकी इस अजीबोगरीब शर्त को पूरा करने में जो व्यक्ति इतना समय और ऊर्जा बर्बाद करे, वह आपसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? बीरबल की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर भी पहले तो हैरान हुए, फिर वह जोर से हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया। तुमने मुझे न केवल मूर्खों की पहचान कराई, बल्कि अपनी चतुराई से मुझे ही सबसे बड़ा मूर्ख साबित कर दिया। वाकई तुम दुनिया के सबसे चतुर व्यक्ति हो। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दोनों मूर्खों को समझाकर घर भेज दिया। उस दिन के बाद से अकबर ने कभी बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता था कि बीरबल हर स्थिति में अपनी चतुराई से जीत जाते थे। क्या आप अकबर और बीरबल की कोई और कहानी सुनना चाहेंगे? जरूर। यहाँ अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता पर आधारित एक कहानी है। अकबर और चालाक बीरबल, अजीबोगरीब शर्त। एक बार की बात है, सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनका मन कुछ उबा हुआ था। आसपास बैठे सभी दरबारी उनकी प्रशंसा में लगे थे, लेकिन अकबर का ध्यान कहीं और था। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और विचारमग्न दिख रहे थे। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व था, पर कभी-कभी उन्हें बीरबल की इस अद्वितीय बुद्धि को परखने का मन करता था। अकबर ने एक गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मुझे लगता है कि तुम दुनिया के सबसे चतुर व्यक्ति हो। लेकिन क्या तुम मेरी एक शर्त पूरी कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया, हुजूर, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। कृपया अपनी शर्त बताएं। अकबर मुस्कुराए और बोले, मेरी शर्त यह है कि तुम मुझे एक ऐसा मूर्ख ढूंढ कर लाओ जो तुमसे भी बड़ा मूर्ख हो। और हाँ, उसे ऐसा होना चाहिए कि उसकी मूर्खता स्पष्ट रूप से सबको दिखाई दे, जिसे कोई चुनौती न दे सके। तुम्हारे पास इसके लिए एक हफ्ता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह कैसी अजीबोगरीब शर्त थी। बीरबल को लगा कि यह कोई आसान काम नहीं है। दुनिया में मूर्ख तो बहुत थे, पर ऐसा मूर्ख जो बीरबल से भी बड़ा हो और जिसकी मूर्खता सबको स्पष्ट दिखे, यह ढूंढना वाकई मुश्किल था। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और वहां से चले गए। अगले कुछ दिन बीरबल ने शहर में घूमते हुए बिताए। वह हर गली, हर बाजार, हर नुक्कड़ पर लोगों को ध्यान से देखते। उन्होंने कई अजीबोगरीब लोग देखे, पर कोई भी ऐसा नहीं मिला जो अकबर की शर्त पूरी करता हो।
3 दिन बीत गए और बीरबल चिंतित होने लगे। चौथे दिन बीरबल एक सड़क से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक आदमी को देखा जो अपने गधे पर एक भारी बोरा लादे हुए था। यह बोरा इतना बड़ा था कि आदमी मुश्किल से गधे पर बैठ पा रहा था। बीरबल ने देखा कि गधा तो खाली चल रहा था और आदमी ने वह बोरा अपने सिर पर उठा रखा था, जबकि वह खुद गधे पर बैठा था। बीरबल अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वह तुरंत उस आदमी के पास गए और पूछा, भाई साहब, यह आप क्या कर रहे हैं? बोझा गधे पर लादा जाता है, आपने तो इसे अपने सिर पर उठा रखा है, जबकि आप खुद गधे पर बैठे हैं। वह आदमी कुछ देर बीरबल को घूरता रहा और फिर बोला, जनाब, आप देखते नहीं, यह बेचारा गधा पहले से ही इतना काम करता है। मैं नहीं चाहता कि इस पर और बोझ पड़े, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने सिर पर बोझा उठा लूं ताकि गधे को थोड़ी राहत मिले। बीरबल ने अपना माथा पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यही वह मूर्ख है जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने उस आदमी को समझाया कि गधे को बोझ उठाने के लिए ही बनाया गया है, और जब वह खुद गधे पर बैठा है तो बोझ चाहे उसके सिर पर हो या गधे की पीठ पर, गधे को ही उठाना पड़ेगा। पर वह आदमी अपनी बात पर अड़ा रहा। बीरबल ने तुरंत उस आदमी को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। 5वें दिन बीरबल को एक और अजीब आदमी मिला। वह एक सुनसान सड़क पर बैठा था और जोर जोर से रो रहा था। बीरबल उसके पास गए और पूछा, भाई, क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो? आदमी ने अपनी उंगली उठाई और दूर पेड़ों की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज, मैं यह सोचकर रो रहा हूं कि अगर कभी इस रास्ते से कोई बड़ा तूफान आया और ये पेड़ गिर गए तो मैं कहाँ बैठूंगा? बीरबल फिर से हैरान रह गए। अभी तूफान आया नहीं था, पेड़ गिरे नहीं थे, और यह आदमी पहले से ही ऐसी काल्पनिक परेशानी को लेकर रो रहा था। बीरबल ने उससे कहा, भाई, जब तूफान आएगा तब की तब देखी जाएगी, अभी से इतनी चिंता क्यों करते हो? पर उस आदमी ने अपनी बात जारी रखी, नहीं नहीं, मुझे तो अभी से सोचना होगा। अगर पेड़ गिरे तो मेरी पसंदीदा जगह छिन जाएगी। बीरबल समझ गए कि यह भी एक असाधारण मूर्ख है। उन्होंने उस आदमी को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। एक हफ्ते के आखिरी दिन बीरबल इन दोनों मूर्खों के साथ दरबार में पहुंचे। दरबार में भीड़ जमा थी क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि बीरबल ने अकबर की शर्त कैसे पूरी की। बीरबल ने सम्राट अकबर के सामने झुककर कहा, हुजूर, जैसा आपने कहा था, मैं 2 ऐसे मूर्ख ढूंढ कर लाया हूं जिनकी मूर्खता स्पष्ट है और कोई इसे चुनौती नहीं दे सकता। उन्होंने पहले आदमी की ओर इशारा किया और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह गधे पर बैठकर बोझा अपने सिर पर लिए हुए था। दरबारी हंसने लगे और अकबर भी मुस्कुराए। फिर बीरबल ने दूसरे आदमी की कहानी सुनाई कि कैसे वह भविष्य की काल्पनिक परेशानी को लेकर रो रहा था। दरबार में फिर से हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। अकबर ने दोनों मूर्खों को देखा और फिर बीरबल की ओर मुड़े। वह बोले, बीरबल, तुमने अपनी शर्त पूरी कर दी। यह वाकई में असाधारण मूर्खता है। पर अब मुझे एक और बात बताओ। तुमने मुझे 2 मूर्ख दिखाए, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे भी बड़ा मूर्ख लाओगे। वह कहाँ है? बीरबल ने एक पल के लिए सम्राट की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हुजूर, आपने मुझे 1 हफ्ते का समय दिया था कि मैं आपसे भी बड़ा मूर्ख ढूंढ कर लाऊं। अगर मैं इन मूर्खों को ढूंढने में 1 हफ्ता बर्बाद न करता और सिर्फ यहीं दरबार में बैठकर इंतजार करता, तो शायद मैं खुद ही सबसे बड़ा मूर्ख साबित होता। और दूसरा, आपने मुझे यह असंभव काम दिया कि मैं आपसे भी बड़ा मूर्ख ढूंढूं। जबकि आप इतने बुद्धिमान हैं, आपसे बड़ा मूर्ख कहाँ मिलेगा?
आपकी इस अजीबोगरीब शर्त को पूरा करने में जो व्यक्ति इतना समय और ऊर्जा बर्बाद करे, वह आपसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। बीरबल की बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर भी पहले तो हैरान हुए, फिर वह जोर से हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया। तुमने मुझे न केवल मूर्खों की पहचान कराई, बल्कि अपनी चतुराई से मुझे ही सबसे बड़ा मूर्ख साबित कर दिया। वाकई तुम दुनिया के सबसे चतुर व्यक्ति हो। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और दोनों मूर्खों को समझाकर घर भेज दिया। उस दिन के बाद से अकबर ने कभी बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता था कि बीरबल हर स्थिति में अपनी चतुराई से जीत जाते थे। क्या आप अकबर और बीरबल की कोई और कहानी सुनना चाहेंगे? उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करना सीखा, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी इंद्रियों को शांत किया। 7 दिनों और 7 रातों तक गहन ध्यान के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। उन्होंने दुहक के कारण, दुहक के अंत और दुहक के अंत तक ले जाने वाले मार्ग को समझ लिया। उन्हें 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग का बोध हुआ। इस ज्ञानोदय के साथ ही उनकी रात की बेचैनी, जो उन्हें वर्षों से परेशान कर रही थी, पूरी तरह से शांत हो गई। उन्होंने न केवल अपनी बेचैनी का कारण खोज लिया था, बल्कि उससे मुक्ति का मार्ग भी पा लिया था। वे अब सिद्धार्थ गौतम नहीं, बल्कि गौतम बुद्ध बन चुके थे, प्रबुद्ध व्यक्ति। प्रेरणा और सीख। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण प्रेरणाएं देती है। बेचैनी एक संकेत है। बुद्ध के जीवन से हम सीखते हैं कि बेचैनी अक्सर एक बुरा संकेत नहीं होती, बल्कि यह हमें गहरे सवालों की ओर धकेलती है। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करने और आंतरिक शांति की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकती है। सत्य की खोज आंतरिक होती है। बुद्ध ने बाहरी दुनिया के सुखों में शांति नहीं पाई, बल्कि सत्य की खोज के लिए अपने भीतर झांका। असली शांति और ज्ञान हमारे अंदर ही छिपा होता है, बस हमें उसे खोजने की आवश्यकता है। दुहक का मूल कारण। बुद्ध ने सिखाया कि दुहक का मूल कारण हमारी इच्छाएं, लगाव और अज्ञानता है। जब हम इन चीजों से मुक्त होते हैं, तभी वास्तविक शांति प्राप्त होती है। मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अतिभोग और अतितपस्या दोनों को त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। जागरूकता और ध्यान। बुद्ध ने जागरूकता, सजगता और ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करने का महत्व बताया। नियमित ध्यान अभ्यास से हम अपने मन की बेचैनी को शांत कर सकते हैं और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। परिवर्तन और स्वीकृति। बुद्ध ने संसार की क्षणभंगुरता को स्वीकार करना सिखाया। जीवन में परिवर्तन अटल है, और जब हम इसे स्वीकार करते हैं तो हमारी बेचैनी कम होती है। करुणा और प्रेम। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना जीवन दूसरों को दुहक से मुक्ति का मार्ग दिखाने में समर्पित कर दिया। यह हमें सिखाता है कि करुणा और प्रेम दूसरों के लिए भी शांति का स्रोत बन सकते हैं। गौतम बुद्ध की रात की बेचैनी, जो एक राजकुमार के रूप में उन्हें परेशान करती थी, अंततः उन्हें मानवता के लिए सबसे महान शिक्षकों में से एक बनने की ओर ले गई। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि हमारी अपनी बेचैनी भी हमें गहरे अर्थ और अंतःस्थायी शांति की ओर ले जा सकती है, यदि हम उसे सही दिशा में मोड़े और अपने भीतर के सत्य को खोजने का साहस करें। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि भले ही रात में हमारा मन अशांत हो, सुबह हमेशा एक नई शुरुआत और आंतरिक शांति की संभावना लेकर आती है, यदि हम इसके लिए प्रयास करें। क्या आप भी अपनी आंतरिक बेचैनी को पहचानकर उसे शांति और ज्ञान की ओर मोड़ने का साहस करेंगे? गौतम बुद्ध और रात की बेचैनी, सत्य की खोज का दूसरा अध्याय। प्रिय मित्रों,
आज हम फिर उसी गहन विषय पर बात करेंगे जिसने सदियों से मानव मन को उलझाया है, रात की बेचैनी। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने अपने राजमहल के भीतर ही इस बेचैनी को महसूस किया और कैसे 4 दृश्यों ने उन्हें सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया। आज हम उनकी यात्रा के एक और पहलू पर प्रकाश डालेंगे, एक ऐसी कहानी जो हमें यह बताएगी कि जब हम अपने मन की गहराई में उतरते हैं तो वहां हमें किन चुनौतियों और अंततः किन सफलताओं का सामना करना पड़ता है।